Hello everyone, welcome to our new episode. What comes to your mind when you think of Vastu? Lots of questions, doubts, notions. ये पर्दा लगा दो, ये हो जाएगा. ये पिरामिड इधर डाल दो, वो हो जाएगा. What is the real answer? To clear all our doubts and give us more insight, information and knowledge about Vastu, today we have on our show a very, very profound Vastu consultant, Maha Vastu Acharya, Jaspreet Singh Dilli. तो महावास्तु में ऐसा एज अ स्टूडेंट आपको बताया जाता है कि यू कांट चार्ज एनी क्लाइंट इन द बिगनिंग जब तक आप एटलीस्ट 50 to 100 केस स्टडीज नहीं कर लो। अगर वो मैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री का घर ले लूंगा तो मेरे लिए वो पीड़ा का कारक बन सकता है। My God, there is so much detailing to this. यस, एस्ट्रोलॉजी का एक मेथड अलग है महावास्तु में, जहाँ पर हम जोन्स को देखते हैं। रजस सत्व तमस, वात पित्त कफ, आयुर्वेदा। रजस सत्व तमस क्या है? हमारे जो एल्डर्स हैं उनको लगता है वास्तु मतलब ओ गॉड अब तो ये ब्रेक करने कह देंगे, इसको तोड़ फोड़ करने कह देंगे, बट जबकि देयर आर सच सिंपल रेमेडीज. Hello everybody, so we are back with another episode of ours. Before we start this episode, I want to tell you all something. जब हम ये शो बना रहे थे, we were putting this together, I always wanted whoever comes to this show, they come from all different walks of life. Why? ताकि हम उनकी journeys, उनकी experiences, उनकी थॉट प्रोसेस से इंस्पायर हो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए. टुडे वी हैव ऑन आवर शो somebody who's a family friend to me and it's our honor and privilege to have him on our show today. Well, he is Maha Vastu Acharya Jaspreet Singh ji. Thank you for coming to our show. Thank you so much for calling me for the show. No, I was always so curious. Okay, before we start, I'm going to tell you, I think everybody out there are very curious with this first thing that I want to ask you is Maha Vastu Acharya. This big word, मुझे जब मेरी टीम ने महा वास्तु आचार्य का ये एक क्या कहते हैं वर्ड मेरे को जब बताया उन्होंने, I was like, what is it like some kind of? So वास्तु क्या था, हमारे यहाँ पर बहुत सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वास्तु करवाना चाहिए, घर का वास्तु शास्त्र है. सो हमारे जो गुरुजी हैं जिनसे मैंने वास्तु सीखा, डॉक्टर खुशदीप बंसल, व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर विद वास्तु, सो ही थॉट ही वांट्स टू डू समथिंग जो एक्चुअल में हमारे यहाँ पर इतने सालों की हिस्ट्री से चलता आ रहा है, और उसका राइट वे ऑफ वास्तु करना क्या है, राइट एनर्जीज़ क्या हैं, राइट डायरेक्शंस क्या है. सो उसको एक वास्तु वर्ड से एक अलग नाम हम कैसे दे सकते हैं कि वास्तु को क्या किया गया है, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से पोर्ट्रे किया गया है. वास्तु की चीज़ें, वास्तु की सर्विसेज बहुत नॉर्मल लेवल पे दिखाई जाती हैं. सो जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको एक राइट तरीके से हमको दिखाना है, सो कुछ अलग नाम देना पड़ेगा. तो इसलिए उन्होंने जो राजाओं का वास्तु था, जो किंग्स यूज़ करते थे अपने पैलेसेस में वास्तु, जो राइट वास्तु था, उसके लिए उन्होंने सोचा कि लेट्स कीप महावास्तु. एक्चुअल में महावास्तु क्या है वो आपको बताया जाए. हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस. सो देन वास्तु इज यूज्ड वेरी ब्लेटेंटली. आजकल हम कहते हैं हाँ मैंने तो मेरे घर की वास्तु कर ली, हाँ हम आई तो गो ऑनलाइन एंड आई हैव डन दैट. तो व्हाट इज इट, व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज इट, इफ यू कुड एक्सप्लेन एंड एलैबोरेट. साइंस देखिए, साइंस क्या है, ये कोई आज की साइंस तो है नहीं. इट्स अ वेरी ओल्ड साइंस. ठीक है, हज़ारों साल पुरानी साइंस है, हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से बनी है. इसमें सिर्फ एक ये है फ़र्क कि इसको राइट तरीका होना चाहिए करने का. इसका राइट तरीका क्या है, वो महावास्तु ने उसको राइट तरीके से अप्लाई करवाया. आज एक नॉर्मल वास्तु की जब आप बात करते हो तो यू स्क्रॉल यूट्यूब, यू स्क्रॉल बुक्स, आप कहीं से भी बुक्स उठा के पढ़ लेते हो और अपने घर पे कोई भी चीज़ कहीं भी रख लेते हो. करेक्ट. विदाउट अ परफेक्शन.
इस सब्जेक्ट को परफेक्शन के साथ करने के लिए उसका नाम महावास्तु को क्यों रखा गया, एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि परफेक्शन होना चाहिए हर काम में। आज आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी काम जो कर रहे हो उसको आप एक परफेक्ट तरीके से करते हो, तो वाई नॉट वास्तु। तो उसकी राइट डिग्रीज, राइट फ्लोर प्लान्स, राइट डिग्रीज कैसे लेनी है। आज हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कहीं पर भी खड़े होकर कंपस से या मोबाइल कंपस से भी सी कि कहाँ पर कि ये तो साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, जबकि वो राइट तरीका नहीं है। राइट तरीका क्या है कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके कंपस से देखिए। आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपस या मैग्नेटिक कंपस जो हैं, जब हम घर में भी खोलते हैं सो उसकी डिग्री वेरी करती है 3 से 5 डिग्री, बिकॉज यू हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स इन द हाउस, एयर कंडीशन, वाईफाई। सो हम वेरीफाई, तो महावास्तु वाले जितने भी आचार्यज हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे ऑलवेज वेरीफाई विथ 3 गैजेट्स। वन इज़ नॉर्मल मैग्नेटिक, मोबाइल प्लस गूगल अर्थ। वी ऑलवेज टेक डिग्री फ्रॉम द गूगल अर्थ ऑफ योर बिल्डिंग, बिकॉज गूगल अर्थ से जो डिग्री हमारे को मिलती है वो एक्यूरेट डिग्री होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी यहाँ खड़े होके कंपस खोलूँगा और नॉर्थ मुझे इस, आई नो दिस एरिया, यहाँ पे नॉर्थ मुझे 5 से 7 डिग्री दिखाई देगा, बट गूगल अर्थ से जब मैं उसको देखूंगा तो वो 10 डिग्री एक्यूरेट दिखाई देगा। सो 3 डिग्री का जो डिफरेंस है उसमें जोन चेंज हो जाता है। जोन चेंज हो गया तो सारे मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। वाओ। तो जो ब्रह्म स्थान से ब्रह्मा की एनर्जीज, हमने ब्रह्मा के बारे में बहुत सुना है कि यू नो दिस इज़ आवर ब्रह्म स्थान ऑफ द हाउस। ब्रह्म स्थान क्या है? एज पर महावास्तु, ब्रह्म स्थान एक वो स्थान है आपके घर का जहाँ से आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन, जितनी भी विज़न आप अपनी लाइफ के हर सेक्टर के बारे में, चाहे फैमिली है, चाहे पैसा है, चाहे आपकी स्टडीज़ है, जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन है वो ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। और उसके बाद महावास्तु का जो राइट वे है, 16 दिशाओं में जो डिवाइड किया गया है सेंटर से प्रॉपर्टी को, वो 16 दिशाएं जिनके अलग अलग मीनिंग है, आपके काम से लेके, आपकी कनेक्टिविटी से लेके, आपके माइंड की क्लैरिटी से लेके, पैसे से लेके, आपके कॉन्फिडेंस से लेके, आपके रिलेशनशिप से लेके, सपोर्ट सिस्टम से लेके, सब 16 दिशाओं में वो मैनिफेस्टेशन अपने आप अपनी प्लेसमेंट लेती है, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं। सो एवरी हाउस, आप कहना चाहते हो देयर इज अ ब्रह्म स्थान? ऑफ कोर्स, यस, वेदर इट इज़ 100 स्क्वायर फीट और 10,000 स्क्वायर फीट। And how would a person know? We will have to get somebody. You need a floor plan first, and you know this thing, you need a floor plan of your apartment, whether it is a one-room kitchen or a bungalow. Course. With the floor plan, those dimensions with the markings, you get to know the exact floor plan. Now, for example, your house is a L-shape house. Because cities में आज buildings के अंदर कोई भी घर straight, rectangular या square नहीं है, कोई L-shape घर भी हैं। अभी L-shape घर में आप बोलोगे हम सेंटर कैसे लेंगे? सो एल स्टेप हाउस में आपको क्या करना है, जो भी आपका फुट स्टेप जहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहा है, यू आर गोइंग राइट, यू आर गोइंग लेफ्ट, तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे आपका फुट स्टेप सबसे ज़्यादा आएगा। राइट राइट। सो वो आपका ब्रह्म स्थान हो जाएगा। राइट। वहाँ से फिर हम 16 दिशाओं की एक्टिविटीज़ देखेंगे। 16 दिशाओं की एक्टिविटीज़ क्या है, वो सब अलग अलग 16 जोन्स में विद एलिमेंट्स, यू नो, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस, सब में डिवाइडेड है। उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको महावास्तु की वेबसाइट पे या महावास्तु के साइट पे, उनकी बुक्स में आपको एग्जैक्ट है। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे, बहुत इजीली अवेलेबल है। महावास्तु की चेक माई वास्तु करके एक ऐप भी है, जब आप वो डाउनलोड कर लेते हो सो यू गेट अ प्रॉपर कंपस ऑन दैट ऑल्सो। आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर आप अपने घर का वास्तु खुद भी देख सकते हैं। And you were just talking about these elements that affect the vastu or that affects the whole system. So how does those elements, fire, water, air, earth, how does it? सो देखिए, वैसे तो 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे को हमेशा बताए गए हैं हमारी बॉडी वाइज, आयुर्वेदा वाइज, बट 3 ज़्यादा एक्टिव है हमारी लाइफ के अंदर। 5 क्या हैं? आपका वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। Right. बट बॉडीली एक्टिव या स्पेस में एक्टिव आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर हैं सो फायर, एयर एंड वाटर, जिसको हमारे गीता में रजस, सत्व एंड तमस के हिसाब से बताया गया है, और आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ के हिसाब से बताया गया है। अब अगर ये एलिमेंट्स का कहीं इम्बैलेंस होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फायर के जोन है जो साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट से शुरू होता है और साउथ तक है। 16 जोन में से ये 4 जोन उसमें डिवाइड होते हैं।
अगर साउथ में फायर के जोन में वाटर की कोई एक्टिविटी है, वाटर की एक्टिविटी क्या है, या तो आपका वॉशरूम वहाँ आ गया, या फिर आपका कोई भी पानी का कनेक्शन वहाँ आ गया घर में, नहीं तो फिर नीला रंग, ब्लैक कलर, ये भी वाटर के कलर्स हैं। सो क्या होता है, कई लोग घर में नॉर्मली वास्तु तो कर लेते हैं बट दे डोंट प्ले एंड सी विद द कलर्स कि आज वास्तु वाला घर में आया, उसने आके आपको बता दिया अच्छा ठीक है यहाँ पे ये डोर कर लो, यहाँ पे ये सामान कर लो, Correct. बेड की पोजीशन नॉर्थ में हेड नहीं होना चाहिए, साउथ में कर लो। वो एक बेसिक नॉलेज है, करेक्ट। बट उसकी डिटेल नॉलेज आपको महावास्तु में मिलती है। वो क्या है कि कलर्स, आपने आज अपने घर का वास्तु कर लिया बट कलर्स पे तो ध्यान नहीं दिया। आपके घर के कलर कर्टन्स अगर साउथ ईस्ट में ब्लू कलर के हैं सो इम्बैलेंस हो गया, फायर के जोन में वाटर आ गया। अब फायर के जोन में अगर वाटर आ जाएगा तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स क्या है? साउथ ईस्ट पैसे का कॉर्नर है, साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस है, साउथ आपका फेम एंड रिलैक्सेशन है। सो कहीं ना कहीं आपकी पेमेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस, या आप रिलैक्स नहीं रहोगे क्योंकि साउथ जो रिलैक्सेशन का डायरेक्शन है वहाँ पे पानी आ गया। My God, such minute details. So, matlab, even when you're living your normal life, how to focus on these minute details? Can I ask you a Oh, yeah. question? If I get the Vastu right of the house, you think I will not have to focus on these minute details? सी, एक बार अगर आपने एक राइट तरीके से इस पूरे प्लान के ऊपर प्लान को ग्रिड करके आपने उस साइंस को समझ लिया, विच एनी महावास्तु कंसल्टेंट और आचार्य लाइक मी, बिकॉज महावास्तु में भी अलग अलग स्टेजेस हैं कोर्स के। द हाईएस्ट कोर्स इज आचार्य, सो यू हैव टू कंप्लीट फ्रॉम द बिगनिंग, जो उनका बेस कोर्स है। फिर एस्ट्रो वास्तु है, फिर उनका एमई कोर्स है, देन दे हैव आचार्य कोर्सेज। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज टू बिकम आचार्य एंड एनरोल फॉर आचार्य। अगर आपको कोई भी महावास्तु कंसल्टेंट आपको एक सिस्टम समझा दे, हम क्लाइंट्स को हमेशा ये बोलते हैं कि वास्तु करने से पहले वी नीड योर टाइम ऑफ 20 मिनट्स, जहाँ पे हम आपको आपके घर के फ्लोर प्लान पे ही समझा देंगे कि ये एलिमेंट्स का क्या रोल है आपके घर में। उसको करने के बाद आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि वंस दिस वास्तु इज़ डन, वट एवर आपके प्रॉब्लम्स से हमने सुने, हमने नोट डाउन किया, आपको पूरे रेमेडीज़ या आपके जो भी चेंजेस घर में करवाने थे हमने करवा दिए। आफ्टर दिस आप ज़्यादा वास्तु पे फोकस मत कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया अभी आपके घर में। लोगों की आदत क्या है जनरली एज अ ले मैन, बिकॉज बहुत ज़्यादा वहमबाजी भी कई लोग पाल के चलते हैं, दे कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, अच्छा अभी ये हो गया क्या होगा, अभी ये हो गया क्या होगा। सो आई टेल माई क्लाइंट्स कि बॉस इस साइंस के हिसाब से जो राइट था वो आपके घर पे हमने अप्लाई कर दिया है। नाउ यू फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज वो रिजल्ट देगा। करेक्ट, विच आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। एंड मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो सोचते हैं कि हमने वास्तु कर लिया घर का, न्यूमरोलॉजी कर ली, एस्ट्रोलॉजी के पास सब कर लिया, पर ये सब करने से इसका मतलब ये नहीं है, इट्स फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग कि life is going to be just normal and you can sit and expect ki everything is going to be normal. So I just want to have a little more head opening towards this topic. सी, वास्तु क्या है? वास्तु आपकी पूरी जो भी आपका एनवायरनमेंट है, आपके माइंड के साथ सबसे ज़्यादा वो चल रहा है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग मोटिवेशनल शोज़ के लिए जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ऑन यूट्यूब और ऑन टीवी और एनी चैनल्स। आदमी बहुत मोटिवेट हो जाता है देखने के बाद, मतलब शो देख के घर जाएगा तो वो बोलेगा मतलब अभी तो दुनिया जीत लेनी है। बट जैसे ही वो अपने एनवायरनमेंट में एंटर होता है, चाहे वो उसका 100 फुट का है या 10,000 फुट का है, वो जो एक्टिविटीज़ और यूटिलिटीज़ उसके घर में हैं वो उसके थॉट प्रोसेस को वापस उसी ट्यूनिंग पे ले आती हैं जिस पे वो पहले था। सो वास्तु आपके माइंड के साथ ज़्यादा रिलेट करता है। गलतियां हमसे ही होती हैं, बाहर से कोई हमारे साथ कुछ नहीं करता है। वो गलतियां क्यों होती हैं? बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस है। Absolutely, very well said. I want to know what inspired you to become Mahavastu Acharya ji. सो अगर मैं आपको इस पर डिटेलिंग में बताने जाऊंगा तो आई स्टार्ट विद माई लाइफ। मैंने आफ्टर 12th मेरा स्टडीज़ में मन नहीं था इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो आई डिसाइडेड कि मेरे को और नहीं पढ़ाई करनी है, आई एम डन। सो माई फादर सेड ओके, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू।
सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन आई थिंक 9th और 10th स्टैंडर्ड, तभी मैं बॉम्बे आया था मेरे अंकल के पास। मेरे रियल चाचा हैं जिनका नाम है मिस्टर रवि बिंदर। सो ही इज़ इनटू रियल एस्टेट इन बॉम्बे फ्रॉम लास्ट 40-45 ईयर्स। सो आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड कि बॉस मैं रियल एस्टेट करूँगा, बिकॉज हम दिल्ली में देखते थे कि ठीक है ब्रोकर्स हैं, डील्स करते हैं। रियल एस्टेट इज़ माई कोर पैशन, बिकॉज आज मेरे को खुद रियल एस्टेट करते करते 25 साल हो गए हैं। तो माई फर्स्ट बैकग्राउंड वॉज रियल Oh, एस्टेट wow. कंसल्टेंट, देन आई एंटर्ड इनटू वास्तु। सो उनके साथ जब मैंने यहाँ बॉम्बे आया, उनको ज्वाइन किया, उनके साथ जो लाइफ में मैंने सीखा, वो अगर आज मैं बात भी करता हूँ तो मेरे को भी गूज बम्स आते हैं, बिकॉज ही वॉज लाइक अ रियल टीचर टू मी वेयर रियल एस्टेट वॉज कंसर्न। रियल एस्टेट में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्लाइंट्स, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जो थोड़ा बड़ा टिकट साइज़ का फ्लैट लेते हैं, दे ऑलवेज गेट देयर वास्तु कंसल्टेंट। सो आई यूज़ टू गेट वेरी दिस कि यार ये वास्तु क्या साइंस है, सब वास्तु वाले लेके आते हैं। और स्पेशली मैं उनको देखता था। अब मैं अगर आज आपसे 20 साल पुरानी बात करूँगा तो वो टाइम पे हमारे ये एरिया में अंधेरी के अंदर 50 lakhs में 3 bedroom आता था, एंड 50 lakh वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। करेक्ट। सो आई यूज टू गेट यार ये 50 लाख वाला जो आता है ना, या 50 से ऊपर वाला जो आता है, ये वास्तु कंसल्टेंट जरूर लेके आता है। वो छोटा जो 1 bedroom वाला है वो नहीं लेके आता है। ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, अच्छा घर मिल रहा है, ले लो सुख शांति से। तो ऐसा क्या है कि ये बड़ा आदमी हमेशा वास्तु या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है? इसमें, इस साइंस में ऐसा क्या है? जब डिटेल में धीरे धीरे मेरी भी नॉलेज बढ़ने लगी, उनके साथ मिल के कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स को फॉलो करके, सो मेरे को लगा था कि ये इस सब्जेक्ट की तरफ मैं कहीं ना कहीं इंक्लाइन हूँ। आज कोई चाहे शो हो या कोई कहीं पे एग्जीबिशन हो, या मुझे कहीं किसी रास्ते में एस्ट्रोलॉजर का बोर्ड दिखाई देता था या वास्तु कंसल्टेंट था, मैं देखता था यार एक बार मैं भी जाके विजिट करके आता हूँ। आई यूज्ड टू पे हैवी फीसेस, गो विजिट, सुनता था सबकी। देन रियल एस्टेट के बाद once I decided to leave my uncle, I started my own office in 2005. देन आई थॉट मैं अपना ऑफिस है ना वास्तु के हिसाब से बनाऊंगा। जो भी करूंगा थोड़ा वास्तु देख के करूंगा। तो ये सब्जेक्ट को लेके मेरा शुरू से इंक्लिनेशन रहा है। फिर मैंने खुद का स्टार्ट किया बिजनेस, एंड आई हैव सीन रियली गुड ग्रोथ व्हेन यू फॉलो अ वास्तु। आई मेट अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर। We love it too. एंड उसके बाद 2015-16 से मेरे को ये था कि अब मेरे को इसके ऊपर स्टडी करनी है। आई विल लर्न दिस सब्जेक्ट। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। बहुत किताबें पढ़ी, बहुत चीज़ों पे काम किया, बट जो मेरे को राइट वे इसको करने का, एक सिस्टमेटिक इस वास्तु को करने का मिला, वो महावास्तु से मिला। मैंने महावास्तु के कोर्सेज ज्वाइन किए। फिर जब मैंने महावास्तु के कोर्सेज ज्वाइन किए तो महावास्तु में ऐसा, जब एज अ स्टूडेंट आपको बताया जाता है कि यू कांट चार्ज एनी क्लाइंट इन द बिगनिंग जब तक आप एटलीस्ट 50 to 100 केस स्टडीज़ नहीं कर लो। वाओ। तो मैंने तो आई थिंक 150 से 200 केस स्टडीज़ कर ली थी बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट बैकग्राउंड, क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी मेरा आज भी साथ में चलता है। सो जो भी कस्टमर आता था, आई यूज्ड टू दे यूज्ड टू से वास्तु। सो एक अंदर से एक वो आवाज़ आती थी कि ओके ठीक है, आई डू इट फॉर यू। आपके करंट घर में भी कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। टेल मी, लेट्स रिलेट योर इश्यूज, बिकॉज वी ऑलवेज से कि जब तक कोई इशू नहीं है वास्तु करवाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में सब सही चल रहा है तो क्यों करवाना है। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन 2018-19 से मैंने एज अ प्रोफेशनली इसको करना स्टार्ट किया। देन 21 जब मेरे पूरे केस स्टडीज़ ख़त्म हो गए महावास्तु के, फिर मैंने इसको ऑफिशियली एज अ कोर बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं इसका प्रोफेशनल चार्जेस अप्लाई करता हूँ किसी भी साइट को करने के लिए। प्लस महीने में एक बार मैं योगदान भी देता हूँ। योगदान मीन्स हम फ्री में करते हैं। वो फ्री में करना क्या है, जब रियली किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो तो, या किसी के बच्चों के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है, तो उसमें आई ट्राई टू डू योगदान। बट योगदान के अपने टाइमिंग्स हैं, वो मैं अपने फ्री टाइम में जब मेरे को लगता है वो टाइम पे मैं करने की कोशिश करता हूँ। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, हर चीज़ का हम जवाब नहीं दे पाते। आई विल बी वेरी ओपन विद यू, बट आई ट्राई टू गिव मैक्सिमम
जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से मैं करता हूँ। How interesting, what a lovely journey. So, how many years did you have to give to reach to where you have reached today? Like, is it a long study? इसको So, पढ़ने में, हाँ, इसको इसको पढ़ने में देखिए, आपको पूरा आचार्य कोर्स करने के लिए यू नीड एटलीस्ट ईयर एंड हाफ। लेकिन उस देखो, पढ़ना सब कुछ नहीं है, correct. ठीक है। Practice. उसके ऊपर प्रैक्टिकल आप कितना नॉलेज को गेन करते हो वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करके तो आज कितने MBAs भी घर पे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, बट प्रैक्टिकल आपके पास उसकी क्या नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फील्ड पे परफेक्ट तरीके से नॉलेज करके उसका फीडबैक लेना क्लाइंट से कि मैंने ये किया था, इसका क्या रिजल्ट आया, नहीं आया तो व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन डू और नेक्स्ट आई कैन डू। बिकॉज महावास्तु में भी डिफरेंट लेवल्स हैं इसको करने के लिए। वन, वी डू इट अ बेसिक वास्तु, जहाँ पे हम 16 जोन्स देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। सेकंड लेवल है एस्ट्रो विद वास्तु। सो आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स और जो ज़ोडिएक साइंस हैं, जिनको हम राशियाँ बोलते हैं, वो राशियाँ जो हैं वो आपके प्लैनेट, ये आपके जो 16 जोन्स हैं उनमें डिवाइडेड हैं। आपके लिए कौन सा बेटर जोन है, आज देखिए हो सकता है नॉर्थ आपके लिए अच्छा हो और मेरे लिए अच्छा नहीं है। एक मिथ है कि नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड। महावास्तु या वास्तु के हिसाब से नॉर्थ इज़ अ अपॉर्चुनिटी जोन और नॉर्थ ईस्ट इज़ द क्लैरिटी और विजन जोन। बट आज अगर वो ही डायरेक्शन मेरी कुंडली में सेजिटेरियस राशि, जो हम रोमन नंबर्स देखते हैं अपनी कुंडली के अंदर 12 बॉक्सेस में, वो राशियों में कन्वर्ट होता है। वो राशियों में सेजिटेरियस राशि अगर मेरे 8वें बॉक्स में या 12वें बॉक्स में बैठी है तो मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं है। अगर वो मैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री का घर ले लूँगा तो मेरे लिए वो पीड़ा का कारक बन सकता है। तो वो डिटेल स्टडी है। Oh wow. उसके बाद देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। फिर थर्ड लेवल पे देवताज की स्टडी होती है। देवताज आर व्हाट, एक वो एनर्जीज़ हैं, 45 देवताओं की एनर्जी है आपके घर में। वो आपको चाहे 100 स्क्वायर फीट का घर है या 10,000 फुट का फ्लोर प्लेट है, वो एनर्जीज़ अपना अपना जगह ले लेती है। जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं और हम आपके ऑफिस में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर ऑन द ईस्टर्न वॉल, Yes. सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी से अगर मैं ये एनर्जीज देखूंगा तो फर्स्ट ब्रह्मा है, ब्रह्मा के बाद आयरमा है, आयरमा के बाद सूर्य है, सूर्य के साथ महेंद्र है, जयंत है और 2 डिग्रीज हैं। उनके अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग रोल हैं आपके लिए। अब हम जहाँ बैठे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर सिटिंग ऑन अ सूर्य एंड महेंद्र की डिग्री, उनके अपने मीनिंग्स हैं। आयरमा में हम सामने जो हमारे कैमराज लगे हुए हैं, ये सब आयरमा में है। आयरमा मीन्स कनेक्टर के देवता हैं। जब आप लाइफ में किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, आपको लाइफ में कनेक्शंस नहीं मिल पाते, तो ब्रह्मा से जो पहली एनर्जी एक्टिव होती है, नेक्स्ट एनर्जी इज़ आयरमा। आयरमा में ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट होगा जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही। अब मान लीजिए ईस्ट की एनर्जी आयरमा है, ईस्ट कनेक्शन का जोन है, वहाँ पर अगर आपका किचन आ गया एंड यू हैव अ फायर ऑन टॉप ऑफ इट, सो वो एल्टी एलिमेंट हो गया, तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाती। या मान लीजिए वहाँ पर कोई एंटी मशीन्स पड़ी हुई हैं, वॉशिंग मशीन पड़ी है, तो वो इश्यूज लाइफ में आते रहते हैं, वो एनर्जीज अपना काम नहीं कर पाती हैं। Wow. सो वो थर्ड लेवल स्टडी है। My God, there is so much detailing to this. यस, बट महावास्तु में हमारा एक और एक्सपीरियंस है, वो ये है कि फर्स्ट जो लेवल है ना, फर्स्ट स्टडी, फर्स्ट लेवल से ही हम 90% लोगों को रिजल्ट दे देते हैं। सेकेंड या थर्ड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट्स हैं या फर्स्ट लेवल स्टडी है, जो बेसिक महावास्तु के टेक्निक्स हैं, जहाँ पर एलिमेंट्स एंड कलर्स की बात आती है, उससे ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। Very nice, very interesting. So, tell us something. Tell us about any of your case studies, some complex ones, something that केस स्टडीज़ में अभी जैसे मैं आपको एक रीसेंट बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट, कल का मैं आपको एक बताता हूँ। मेरा एक विजिट था, आई एम डूइंग अ ह्यूज रेस्टोरेंट इन टाउन, Okay. सो इट्स अ वेरी बिग नेम। उनके साथ बात चल रही थी, तो एट ओनर येस्टरडे, सो ही सेड काम तो चल रहा है, दे आर ओपनिंग ऑलमोस्ट 3 or 4 ब्रांचेज टुगेदर, दिल्ली, बैंगलोर। सो वी वर हैविंग कॉफ़ी, ही सेड अरे यार लास्ट 2 महीने से ना बहुत खर्चा हो रहा है, कैन यू गो अप एंड सी द ऑफिस, बिकॉज देयर ऑफिस इज सेपरेट। बोला अकाउंट ऑफिस ऊपर है, कैन यू गो देयर।
सो जब मैं ऊपर गया मैंने देखा साउथ ईस्ट की डिग्री में लास्ट 1.5 महीने पहले उन्होंने ब्लू कलर का सोफ़ा ला के रखा था। सो इमीडिएटली रिलेट हो गया। आई सेड ये कभी आया? बोला 1.5 महीने पहले। तो आई सेड रिमूव इट। सो इट्स लाइक अ केस स्टडी। ओके, ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। अभी मैं आपको एक, क्योंकि फ़ॉरेन की जो मेरी ज़्यादातर केस स्टडीज़ रहती हैं वो मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ, स्पेशली यूएस, यूके एंड कनाडा मेरा ऑनलाइन ही चलता है, बिकॉज ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा जाता है उसमें। दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सब एरियाज़, बिकॉज जहाँ पे 24 घंटे का ट्रैवल टाइम है, आई विजिट देयर। आपको एक वैंकूवर की केस स्टडी बताता हूँ, बिकॉज मेरे दुबई के कोई क्लाइंट हैं, उनके रिलेटिव्स थे। सो दे उनका मैंने वास्तु किया था, दे गॉट गुड रिजल्ट। सो दे टोल्ड देयर रिलेटिव विल गिव यू 1 नंबर। उनका केस स्टडी क्या था कि उन्होंने 4 से 5 महीने पहले एक घर खरीदा था, बिकॉज जॉब बहुत अच्छी थी, तो अपग्रेड किया था फ्रॉम अ स्मॉलर अपार्टमेंट टू अ विला। ठीक है, अब अपग्रेड किया और अपग्रेड के इमीडिएटली थोड़े टाइम के बाद ही उनको अपना प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए और लॉकडाउन भी आ गया। उसके बाद वो जो सर थे जिनका था, उनकी जॉब चली गई। जॉब चली गई तो ईएमआई जो विला का था वो बहुत हाई था। अब लॉकडाउन तो चलो ठीक हो गया, बट जॉब ही नहीं मिल रही थी। दे वांट टू सेल देयर हाउस, बैंक के नोटिसेज आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सो वहाँ पे मैंने उनका पहले 15 दिन एक बेसिक बैलेंसिंग किया। उनके एंट्रीज थोड़े रॉन्ग थे, वो हमने कलर ट्रीटमेंट से ठीक किए। फिर मैंने उनकी कुंडली के हिसाब से, बिकॉज कुंडली में 4th बॉक्स जो हमारा होता है वो रियल एस्टेट का होता है, आपके घर का होता है। उनके कुंडली के हिसाब से उनके घर को बेचने के लिए, उनकी वो टेक्निक को यूज़ करने के लिए 3rd बॉक्स की दिशा यूज़ करके उनके प्रॉपर्टी के पेपर मैंने 3rd बॉक्स की दिशा में रखवाए। एंड आई टोल्ड हिम, नाउ यू विल गेट अ कस्टमर बट डोंट बी ग्रीडी, जो भी ऑफर आएगा एक डिसेंट ऑफर में बेच देना। सो within a week I got a call from Dubai, they got customers, बट उनके जो हस्बैंड हैं वो थोड़े से ग्रीडी हो रहे हैं। एक 30-40 हज़ार डॉलर का मार्जिन बैठ रहा है, वो आपको ज़रा उनसे एक बार बात कर लो। आई स्पोक टू देम, आई टोल्ड हिम कि आपको बोला था ग्रीडी मत होना, जो ऑफ़र डिसेंट आ रहा है निकल जाना इसमें से। एंड देन विद इन नेक्स्ट 15 days उनको जो अच्छा ऑफर आया, दे सोल्ड द अपार्टमेंट, दे गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। उसके बाद एक आपको सेलिब्रिटी का बिना नाम लिए बताता हूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट, आई जनरली डोंट टेक माई क्लाइंट्स नेम। एक क्लाइंट थे, अच्छे सेलिब्रिटी हैं, उनका अपार्टमेंट मैंने विजिट किया। सो आई आस्क्ड हिम, क्या आपको इशू है? ही सेड इशू कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रकृति में नहीं हूँ, जो मेरा ट्रू नेचर है मैं उसमें नहीं हूँ। वाओ। एंड उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए शायद वो नहीं आ रही है, या जो आ रही है वो पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है। सो मैंने उनकी जब प्रकृति देखी, जैसे मैंने अभी आपको प्रकृति के बारे में बताया कि रजस, सत्व एंड तमस 3 है, उसके ऊपर नेक्स्ट मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूँगा। सो उनकी जो प्रकृति थी वो वाटर प्रकृति की थे, इमोशनल बंदे थे, इमोशनल हैं। अब जो घर में वो शिफ्ट हुए हैं लास्ट 2 साल से या 3 साल से, वो फायर घर था, क्योंकि उसकी फायर बढ़ी हुई थी। तो मैंने वो घर की फायर थोड़ी बैलेंस की, उनको मैंने वाटर के जोन्स में शिफ्ट किया, एंड ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। उसी घर को मैंने थोड़ा ट्रीट करके उनको ऐसे जोन में डाला जहाँ पे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। Very interesting. You were talking about Prakriti. So, what is this? सो प्रकृति अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने बोला कि 5 एलिमेंट्स हैं, 5 में से 3 एक्टिव हैं। वो 3 एक्टिव क्या हैं? फायर, एयर एंड वाटर। अब वाटर क्या है? वाटर वाला आदमी जिसको हम आज, अगर गीता के हिसाब से, मैं उसको गीता में भी आपको बता देता हूँ, रज, सत्व एंड तमस, वात, पित्त एंड कफ, आयुर्वेदा। रजस, सत्व एंड तमस क्या है? रजस क्या है? रजस मीन्स फायर। फायर वाला आदमी क्या करेगा? वो एक्शन वाला आदमी है, उसको जो भी काम करना है, आपने उसको कुछ काम दिया, उसके वो फटाफट रिजल्ट लेके आता है, काम करके आता है जाके। एयर वाला जो आदमी है, जो सत्व है, वो ज्ञानी आदमी है, उसको ज्ञान से मतलब है, उसको नॉलेज से मतलब है, वो नॉलेज के बेसिस पे काम करता है। जो तमस है, जिसको वाटर बोलते हैं,
वाटर वाला आदमी क्या है, वो थोड़ा इमोशनल है, उसको कुछ काम दोगे ना सो वो एकदम एक्शन में नहीं आता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। वो ज़्यादातर वाटर वाले लोग आर वेरी गुड इन रिसोर्सिंग। उनसे बेस्ट रिसोर्सिंग कोई नहीं कर सकता है। सो वाटर वाला आदमी जो रिसोर्सिंग करेगा और जो उसका स्टेप लेने का काम है, उसके आगे आप खाना रखो, उसको खिलाओ पिलाओ, फिर उसको काम बताओ, वो बहुत अच्छे से काम करता है। सो ये तीनों एलिमेंट जो हैं, इनका घर के साथ क्या कनेक्शन है। अब ये जो आदमी के जो ट्रू नेचर है, एयर फायर एंड वाटर, जब वो घर में भी गलत दिशा में चला जाएगा तो उसकी जो नेचुरल प्रकृति है उससे वो भटक जाएगा। अब मान लीजिए आप वाटर वाले हो, कोई इमोशनल आदमी है, उसको मैंने फायर के जोन में डाल दिया, या किसी वास्तु वाले के कहने पे वो फायर के जोन में चले गए, क्या होगा? पानी को गैस के ऊपर रखोगे तो क्या होगा? वो उबलेगा ना, तो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वो अपने ट्रू नेचर में से बाहर आ जाएगा। So how do you determine you are what Prakriti? So in Mahavastu, we have identified 31 points which we give you as a form. उसमें आपके सामने 3 ऑप्शन है, एयर, वाटर एंड फायर। Okay. वो क्या है? वो आपके बॉडी के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आपके बॉडी के लुक्स, आपका ट्रू नेचर, आपका बिहेवियर कैसा है, वो उसमें वो सब पॉइंटर्स हैं। आप उन पे सामने 3 ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं, आप क्लिक कीजिए, उसमें अब कौन सी आपकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। देखो, जिस आदमी के वो तीनों पॉइंट, जनरली आपको इसमें मैं एक और बहुत अच्छा केस स्टडी बताता हूँ। कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए मैं जाके वास्तु करता हूँ। कॉर्पोरेट कंपनी में क्या है, एक कंपनी के अंदर 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 300 लोग हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, मैं देखता हूँ कि कौन से उनके HODs हैं, वो 4 या 5 या 10 HODs से मैं वो फॉर्म भरवाता हूँ और उनको राइट जगह पे बिठा देता हूँ, ताकि दे परफॉर्म बेटर एंड वो अपनी टीम से अच्छा काम करवाएं। सो व्हेन वी गिव देम दैट फॉर्म, वो क्या करते हैं, उसके अंदर सारे अच्छे अच्छे वाले पॉइंट्स टिक कर देते हैं। तो मालूम पड़ा सबके सब फायर के पॉइंट्स क्लिक करके बैठ गए, बट वो ट्रू नेचर मालूम पड़ता है बात करके भी हमको, आदमी से उसके बॉडी मूवमेंट से, उसकी चीज़ों से मालूम पड़ जाता है कि ये फायर वाला नहीं है। सो आई टेल देम कि इस फॉर्म को भरने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से सच्चे होकर इस फॉर्म को भरो, क्योंकि इसके बेसिस पर मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूँ। दिस वी टेल आवर क्लाइंट कि जब भी आप ये फॉर्म भरो, आराम से भरना। बिटवीन हस्बैंड वाइफ कपल्स को तो मैं बोलता हूँ आप एक दूसरे का फॉर्म भरो, हस्बैंड वाइफ का भरे और वाइफ हस्बैंड का भरे, बिकॉज दे नो अबाउट ईच अदर बेटर देन यू नो योरसेल्फ। उससे क्या होगा, ये जो प्रकृति का फॉर्म भरने से क्लैरिटी आ जाती है ये लेवल पे कि इस इंसान को कौन से जोन में बिठाया जाए। तो पहले तो उसको उसकी प्रकृति में ले आओ, जैसे ही वो प्रकृति में आएगा अपने आप अच्छे डिसीजंस लेने शुरू कर देगा। So these, are they connected to the astrological? जैसे Sagittarius होता है fire. Is it the same thing? Is it different? So in Mahavastu we don't take it like that. What we do first, we define the elements of the environment. वो बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी का एक मेथड अलग है महावास्तु में, जहाँ पर हम जोन्स को देखते हैं कि वो जोन्स कौन सी राशि का कौन सा जोन है। अभी मान लीजिए जैसे सैजिटेरियस, मैंने आपको बताया कि सैजिटेरियस आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। सेम वे पाइसेस जो राशि है वो साउथ ईस्ट है और साउथ है। सो ऐसे सबका अलग अलग जोनिंग है। अभी कैप्रिकॉर्न है, उसका साउथ आ जाएगा। ऐसे सबका जेमिनाई है, जेमिनाई का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अब वो आपकी कुंडली में राशि कहाँ बैठी है और जोन कहाँ है, उसको मिलाना ज़रूरी है। एलिमेंट्स हम दिशाओं के जो 16 जोन्स हैं उनके साथ मैच करते हैं। So it's different. It's different. Got it. I remember talking to you once, Acharya ji, and you were telling me, these family problems, all these issues that people, families, couples at home face is also connected to where you live, what circumstances you're in. It's all connected to your Vastu. So if you could just elaborate this topic. So देखिए, फैमिली के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा तो फैमिली में जो सबसे पहला जो जोन आता है वो है साउथ वेस्ट। इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप जोन, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके एक दूसरे के आपस में जो उनका एक अट्रैक्शन है, जो फील फैक्टर है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर यस, हर घर में हर चीज़ के लिए नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ योर माइंड एरिया, तो माइंड से ही सब काम होने वाले हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स में अगर हमने सबसे ज़्यादा अगर इशू महावास्तु में देखे हैं, सो दैट कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट जोन क्या है? साउथ वेस्ट जोन है एलिमेंट वाइज अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अर्थ एलिमेंट में अगर उसके एंटी क्या है? एयर एंड वाटर। एयर, उसको एयर अगर वहाँ पर आपके ग्रीन कलर के कर्टेन्स होंगे या आपके बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ग्रीनरी किसी हिसाब से आपने साउथ वेस्ट में ज़्यादा कर दी या ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा कर दिया। अर्थ में जब आप कोई पौधा लगाते हो तो वो पेड़ पौधा, उसकी जो जड़ें हैं वो धरती को फाड़ती है। तो ग्रीन कलर अगर आपके साउथ वेस्ट में है, या फायर आ गई किचन के रूप में, राइट। किचन वहाँ पर आ गया तो क्या होगा? फायर, रिलेशनशिप्स के अंदर फायर आ जाएगी, हर कोई एक दूसरे से थोड़ा गर्मी से बिहेव करेगा। पानी आ गया तो पानी क्या है? अगर मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर ज़्यादा पानी मिलाओगे तो मिट्टी गीली पड़ जाएगी, तो रिलेशनशिप्स की वो अहमियत नहीं रहेगी, वो अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देंगे। सो तीनों एलिमेंट्स जब वहाँ पर चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। क्या वो एक दूसरे की केयर नहीं करते, क्या एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, या इंसान एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन वी हैव टू मैच इट कि क्या है, हरा रंग है, पेड़ पौधे हैं, किचन है, कि पानी है या ब्लू कलर है। देन वी अर्थ का कलर क्या है? येलोइश, अर्दी कलर, राइट। सो वी चेंज इट इनटू दैट कलर। किचन है तो गैस के चूल्हे के नीचे आप अगर येलो कलर की टाइल भी रख देंगे, उससे ही आपको बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। बाथरूम है, पॉट है, पॉट के नीचे येलो मैट या येलो यू शेप में आप टेप भी लगा सकते हैं, विनाइल की टेप या मैट रख दीजिए, या ब्रास की एक पट्टी डाल दीजिए उसके नीचे एज ए एलिमेंट। या अगर आपका नया घर बन रहा है तो साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है तो आप वहाँ की टाइल्स को येलो करवा दीजिए किसी फॉर्म में, सो वो बैलेंस हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। बट देन माई पॉइंट वॉज दैट कि ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं और हम समझ नहीं पाते एज अ लेम पर्सन, आई डोंट अंडरस्टैंड मेरे घर पे कितने बार झगड़े हुए हैं व्हाटएवर, बट नाउ आई रिमेंबर आई वाज हैविंग दिस चैट विद यू एंड आई रिमेंबर यू टेलिंग अस दैट वास्तु plays such an important role in whatever issues that are going in your house also, and that's why we need to open our horizon and understand that some things are very important in our life and we need to start incorporating vastu in a way to not just bring success and glory to your life but also कि हमारे जो ये छोटी छोटी issues होते रहते हैं, जो हमारा peace हम नहीं संभाल पाते या हमारा अलाइनमेंट उस वजह से बिगड़ जाता है, वी शुड गेट वास्तु इन आवर लाइफ। एंड सो फैमिली रिलेशनशिप के लिए और एक कपल्स के लिए, यंग कपल्स के लिए, आज के लिए मैं एक इस पर्टिकुलर में इस वास्तु को लेके अगर मैं 2 जोन्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दूंगा और आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आपस में एक दूसरे के लिए वो प्यार नहीं है, वो इंटीमेसी नहीं है, आप आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बात ही नहीं कर पा रहे हो, कहीं गैप है, एक तो साउथ वेस्ट को बैलेंस कीजिए। साउथ वेस्ट में चेक कीजिए किचन नहीं हो, ज़्यादा हरा रंग नहीं हो, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं हो, वहाँ पे वाइट या अर्दी कलर्स यूज़ कीजिए। अगर आपका बेड वहाँ पर है तो जितना आप वाइट और येलो शेड बेडशीट्स या पिलो कवर्स या कर्टेन्स यूज़ कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और इफ़ यू आर मैरिड, साउथ वेस्ट में आप गोल्डन फ्रेम में अपनी शादी के टाइम की कुछ पिक्चर्स वहाँ लगा दीजिए, ठीक जो है। काफ़ी जन करते हैं, मैंने देखा है। यस, वो डिग्री राइट होनी चाहिए। गलती से वो दूसरे जोन में गया तो गलत इफेक्ट देगा। सो डिग्री का राइट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज़ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की सपोर्ट लेना, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट। अगर आपको लगता है कि मेरी बात समझता ही नहीं है तो आप साउथ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में वाइट या ग्रे कलर के फ्रेम में या येलो कलर के फ्रेम में या गोल्ड फ्रेम में, नॉर्थ वेस्ट में भी आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं। आपकी लाफिंग पिक्चर्स होनी चाहिए। ज़्यादातर पिक्चर्स वो देखिए जो आपकी कोई इन्जॉयमेंट वाली मोमेंट्स हैं वो लगाइए। तीसरा जोन जो आता है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या है? ये कपल के लिए अट्रैक्शन जोन है।
जिन कपल्स के लाइफ में अभी हम जाते हैं, काफ़ी लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस भी रहते हैं कि दे डोंट हैव अ गुड सेक्स लाइफ। सो आई से आपकी आपस में एक दूसरे की इंटीमेसी के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट नेक्स्ट डिग्री है, बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, आप वहाँ पर अपने पिक्चर्स लगाइए कपल्स के, and we got so good results with this. It's a very basic things. You don't need to put pyramids everywhere. You don't need to put different यंत्र और तंत्र. ये बेसिक जो आपकी घर पे जो चीज़ें पड़ी हैं, आप उनको ही यूज़ करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं. But I realized it last time also when I was talking to you that very small remedies है जो आपने मेरे स्टूडियो के लिए भी आपने मुझे recommend किया था and I applied and it really worked out for the best. My point is कि जैसे मेरे मॉम है and my parents and हमारे जो elders है उनको लगता है वास्तु मतलब ओ गॉड अब तो ये ब्रेक करने कह देंगे, इसको तोड़ फोड़ करने कह देंगे, बट जबकि there are such simple remedies. So I just want you to tell the audience that how those simple small things can bring the change and you don't have to actually break everything and सो इसमें ना दो चीज़ें हैं वास्तु के अंदर जो नॉन नेगोशिएबल है, जिसका कोई उपाय नहीं है. एक है साउथ वेस्ट का एग्जिट, जब हम घर से बाहर निकलते हैं और साउथ वेस्ट में बाहर निकलते हैं. okay. एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट. ये दो चीज़ों का कोई रेमेडी से काम नहीं किया जा सकता, चाहे वो महावास्तु हो या वास्तु हो, कुछ भी आप कर लीजिए, इसके ट्रीटमेंट्स नहीं हैं. ठीक है. महावास्तु में हम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को स्ट्रिक्टली बोलते हैं तोड़ने के लिए. अदरवाइज वाई वी कॉल इट महावास्तु, बिकॉज महावास्तु का सबसे पहला अगर कोई चीज़ है वो ये है विदाउट ब्रेकिंग योर एनवायरनमेंट टू गिव योर रिजल्ट्स विद कलर रेमेडीज, कलर टेप्स. आपके ही घर के कलर कर्टन्स चेंज करवा के, आपके रूम की एक्टिविटी एंड यूटिलिटीज़ को चेंज करवा के वी ट्राई टू गिव यू अ बेस्ट रिजल्ट. अब हाँ, जैसा मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसका कोई इलाज नहीं है. नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट अगर है, आपका माइंड डिस्पोज ऑफ होना ही होना है, आपकी लाइफ में राइट डिसीजंस नहीं होने, बीमारी पक्का है. वर्स्ट केस में 100% कैंसर तो है ही. नॉर्थ ईस्ट जितने भी हमने कैंसर के अभी तक हमारे पास पेशेंट्स या ट्रीटमेंट के लिए आए, 99.9% लोगों के घर में हमें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट्स मिले ही हैं, फिक्स है. Now this is very important. You just said something very very big कि you can actually understand कि आपको कैंसर या कोई भी तरीके के डिजीज़ जो हो सकते इट कैन ऑल बी कनेक्टेड टू योर वास्तु. 100%. सी, जैसे आपने एलिमेंट्स की बात की, मैंने वात पित्त कफ रजस सतव तमस की बात की. पुराने टाइम पे हाउ दे यूज टू ट्रीट पीपल विद आयुर्वेदा. एलोपैथी तो थी नहीं. आयुर्वेदा में अगर आज मैं आपको बोलूं तो सबसे बेस्ट जोन जो होता था राजा के महल में, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में था, विच इज यूज टू कॉल आयुर्वेदा भवन, उनका स्वास्थ्य केंद्र. तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एक डिग्री है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ पानी, जो आप घर में पानी स्टोर करते हो बॉटल्स में भर के या कुछ, अगर आप पानी भी वहाँ रख लोगे ना, उसके अंदर इतनी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं कि वो आपकी बॉडी को हील कर देता है. सो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो इम्बैलेंस घर में आ गया या नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस आ गया, तो मेडिकली इश्यूज आने ही आने हैं, उसका कोई उपाय नहीं है. अब कुछ लोगों के साथ हमारा ऐसा था जिनको बहुत रेगुलर मेडिसिन लेने की आदत थी, बीपी की, शुगर की, नॉर्मल, वो मेडिसिन बॉक्सेस हमने उस घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखवा के इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं कि जो दिन में 3 गोली खाते थे वो अब हफ्ते में 3 गोली पे आ चुके हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल्सो आई वांट टू नो, इज वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कनेक्टेड? सी, न्यूमरोलॉजी हो या फिर आजकल बहुत सारे साइंसेज हैं. I respect all the sciences and they work wonderfully. I am not so good in numerology. मैंने उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं की है डिटेल, बट हाँ उसके बेनिफिट्स ज़रूर हैं. बट फिर मैं एक ही बात बोलूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोटिवेशनल वीडियोस तो देख के आ गए, बट एनवायरनमेंट कैसा है आपका, वो भी ज़रूरी है. सो न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट्स, और मैंने लोगों को देखा है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हुए. सो इट्स अ वेरी गुड साइंस. But Vastu is a different thing altogether which relates with your environment.
आज न्यूमरोलॉजी से आपने अपने नाम को ठीक किया, बिकॉज दैट नेम ऑल्सो यू राइट एवरीवेयर. सो क्या हो रहा है, जो आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बाहर अपने पेपर्स भेज रहे हो, उससे आपको काम तो बहुत अच्छा आने वाला है. बिकॉज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके नाम की यूटिलिटी जहाँ भी हो रही है आपके काम में, वो तो पॉजिटिव मैनर में है, बट जिस एनवायरनमेंट में बैठ के आप काम कर रहे हो वो नेगेटिव है. तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आ रही हैं बट कन्वर्ट नहीं हो रही. तो वहाँ पर फिर एनवायरनमेंट भी अगर हम बैलेंस कर लें तो बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स दे सकते हैं. So it is connected in some other. यस यस यस. वो And- सब्जेक्ट का अपनी एक खासियत है, एक खूबसूरती है जो इतने अच्छे रिजल्ट देता है. इट्स अ फैंटास्टिक साइंस. And how about Vastu and human psychology? जैसे मैंने अभी आपको बताया एनवायरनमेंट. अब अगर आपका एनवायरनमेंट ही सही नहीं है, आपका माइंड ही सही नहीं है, तो आप साइकोलॉजी की 10 किताब पढ़ लो, 10 डॉक्टर्स के पास जाके आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है. आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है टू गिव यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स. एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Right. So if somebody wants to go for this course, what is any some kind of certification that we get? Every course you get a certification, whether it's a basic course, whether it is a main आचार्य course. बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब आपको इसमें काम करना है तो फुल डेडिकेशन से करना पड़ता है. आपको अपना टाइम इन्वॉल्व करना पड़ता है, वरना खाली नाम के लिए और आपने कोर्स कर लिया है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप आते जाते किसी को कुछ उपाय दे रहे हो, वो नहीं करना. महावास्तु का कोर्स अगर करना है बहुत सिंसियरली कीजिए. आप अपनी ही नहीं, बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं. How has it helped you in your personal life? सो जब हमने ये कोर्स किया था ना, सो हमारे को ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स प्रोसीजर हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि अपने घर पे खुद तुम कभी भी वास्तु खुद मत करना. हो सकता है तुम खुद की एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ मिस कर दो. Oh. आपको जब भी अपना वास्तु करवाना है, सो यू ऑलवेज गेट योर को स्टूडेंट जो साथ में पढ़ रहा है फ्रॉम योर स्टेट या कहीं से बाहर से आ रहा है, तो आप उसके लिए अरेंजमेंट कीजिए. सो मैंने खुद का जो बेसिक बैलेंसिंग करना था वो मैंने किया, बट मेरे दूसरे एक को स्टूडेंट थे मेरे साथ, मिस्टर अभिलाष, उनको बुला के मैंने मेरे घर को ट्रीट करवाया था. बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू इट. मेरे को वो डिटेलिंग में करना ही नहीं था अपने घर का. बट व्हेन ही डिड इट फॉर मी, आई ऑल्सो गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. अगर आज मेरी वो इंटेंशन है कि मैं दूसरों को अच्छे रिजल्ट दूँ, तो भगवान ने मेरे लिए भी अच्छा आदमी भेजा था. Absolutely. And so आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ऑन इंटरनेट कि एंड ऐसे वास्तु टिप्स, दिस टिप दैट टिप, ये कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे एंड एक देख लो तो आपको कंटिन्यूस ये सब आते रहते हैं. आप ये कर लो, मटके में सुपारी डाल के कपड़ा डाल दो, ये वो कोने में रख दो, ये. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड which is the authentic way, which is not? तो Who इसमें should we go and rely? इसमें हम फ्रॉम डे वन थिंग वी से एज अ महावास्तु कंसल्टेंट, वी डोंट बिलीव इन मिथ्स. वी आर आउट ऑफ मिथ्स. वी डोंट बिलीव इन मिथ्स. ऐसे कस्टमर्स के घर को भी विजिट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो इतनी मिथ्स में हो, Oh. क्योंकि वो डेटा उनके दिमाग में से डिलीट करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. अभी क्या आप 10 साल से वो मिथ्स में वो कि जादू चाहिए, बस रातों रात जादू हो जाए मेरे घर पे, Yes. ये मैं यहाँ रख दूँ और कुछ ना कुछ हो जाए, वो बहुत डिफ़िकल्ट है. ऐसे बहुत चैलेंजेस आते हैं मेरे को. कुछ कस्टमर्स मेरे को ऐसे मिले भी हैं कि आज आपने उनका वास्तु किया, वो अगले एक हफ्ते तक आपको मतलब मैसेजेस पे मैसेजेस व्हाट्सएप पे, मतलब दूसरे से किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको इतने मैसेज भेज देंगे. सो अब उस आदमी को फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर आई वांट टू डू हिज वास्तु और नॉट. वो समझना पड़ता है. पहले 1-2 बार मीटिंग्स में उनके बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि इनका काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. ये मिथ्स जो है ना, यही आधी दुनिया को काम नहीं करने दे रही. आज एक एग्जांपल देता हूँ. आज इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए आप, तो आपको एक काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में भी आता है. Correct. लाइफ चेंजिंग कोर्स इन 199 रुपीज़. अब आप मुझे एक बात बताओ, 199 रुपये में क्या लाइफ चेंज करवाने वाले हो, मेरे को बताओ.
सेम वे आपको कोई ना कोई पिरामिड दिखा दिया जाएगा जो 500 रुपये या 1000 रुपये में, कि ये लगाने से बस जादू होने वाला है। ऐसा Yes. कुछ नहीं होने वाला। से मॉल्स में जाते हैं वो ऐसे दे कीप सेलिंग ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई एम नॉट सेइंग कि एनीबॉडी इज रॉन्ग और राइट, बट हाउ डू वी नो? उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए भी राइट टेक्निक्स हैं। आज पिरामिड नो डाउट इन अ महावास्तु वी ऑल्सो यूज़ इफ़ रिक्वायर्ड। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो वी डोंट सजेस्ट और यूज़। आपके ही घर की चीज़ों की एक्टिविटी और यूटिलिटीज़ को हम ठीक करके रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो बेटर ही है, बिकॉज सबकी अपने बिजनेस है, सबकी अपनी दुकानदारी है, सबकी चल रही है, सो वी शुड नॉट गेट इनटू दैट। बट हाँ, सिस्टमेटिक प्रोफेशनली वास्तु करने के लिए फ्लोर प्लान का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी विद डायमेंशंस, ताकि उसका राइट डिग्री लेके राइट एक्टिविटी और यूटिलिटी को देख के कि वो कौन से डिग्री पे बैठ रहा है आपके घर के अंदर, उसके राइट रिजल्ट्स तभी दे सकते हैं हम, वरना बहुत मुश्किल है। Interesting. I also want to understand. So when somebody comes to you, I remember I wanted to also get my house ka vastu done, also my studio ka vastu done, and I saw 3 different charts. So those charts are like you have a one which is like a 16 zones, फिर उसके बाद वो 16 जोन का बार चार्ट बनता है। बार चार्ट क्या है? बिकॉज हाउसेज आर रेक्टेंगुलर, सो जो 16 जोन में वो ट्रायंगल्स आते हैं ना, उनका जो स्क्वायर फीट एरिया रहता है वो बार चार्ट बनता है। अब जैसे आपकी इस स्टूडियो की प्रॉपर्टी में हम बैठे हैं, इसका एक्सेस ईस्ट वेस्ट एक्सेस है, सो ईस्ट और वेस्ट के जोन्स बड़े हुए हैं, ठीक है। सेम वे नॉर्थ साउथ छोटा हो गया, तो मीन्स नॉर्थ सेंटर से जो नॉर्थ का स्क्वायर फीट पाए है वो छोटा है, ईस्ट का पाए बड़ा है। Correct. सो वो एक तो हो गया बार चार्ट। उस बार चार्ट के बेसिस से हमको ये मालूम पड़ता है कि जोन की स्ट्रेंथ क्या है। तो मान लीजिए अभी ईस्ट, जैसे मैंने बताया, एयर का जोन है, तो यहाँ पे एयर बढ़ी हुई है। वाटर के जोन्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट छोटे हैं। सो वो जो 3 आप पेपर देखते हो वो डिटेलिंग है आपकी प्रॉपर्टी के। आई कॉल इट, वो आपके प्रॉपर्टी की ब्लड रिपोर्ट है। Correct. So I wanted to talk about this so that people understand कि it's a thorough chart they give, because I have gone to him and he has given me 3 different charts and they are thorough charts जो मुझे पहले नहीं समझ में आया, बहुत complicated लगा। That's why I wanted to understand from you कि if somebody comes to you and you give these 3 charts, how does it सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान हम आपके घर पे एक ड्राफ्टमैन भेजते हैं जो आपको बहुत मिनिमम चार्ज करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 to 7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, डिपेंड ऑन द साइज एंड लोकेशन, हाउ फार ही हैज़ टू ट्रैवल। वो ये पूरी रिपोर्ट बना के देता है हमारे को, आपके घर का प्रॉपर यूटिलिटी कहाँ है, गैस कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, मिरर्स कहाँ है, सब एक्टिविटीज़, वॉशिंग मशीन कहाँ है, सब एक्टिविटीज़ वो उस पर मेंशन करता है। फिर वो 16 जोन्स डालेगा, फिर वो बार चार्ट बनाएगा, उसको हम री-वेरीफाई करते हैं विद गूगल अर्थ एज अ महावास्तु आचार्य। वी री-वेरीफाई, हो सकता है ड्राफ्टमैन ने गलत बना दिया हो, सो वी री-वेरीफाई बाय आस्किंग द पर्सन कि ये एक्टिविटी यहाँ दिख रही है, ये है। सो उसके लिए आपको इट्स लाइक अ ब्लड रिपोर्ट जो आपकी बनती है, वो ड्राफ्टमैन बना के देता है। What are the challenges that you have faced, like the biggest challenge that you have faced? सो बिगेस्ट चैलेंज स्टार्ट होता है फ्लोर प्लान से। पीपल आर रेडी टू पे मी 2 लाख, 5 लाख, इवन 10 लाख का फीस, बट सम पीपल आर वेरी रिजिड वेयर फ्लोर प्लान इज कंसर्न। जैसे अच्छा आप एक काम करो, आप आ जाओ ना यार घर पे, आप तो वास्तु कंसल्टेंट हो। बिकॉज आदत ऐसी है कि वास्तु वाला आएगा, कंपस लेके वास्तु करके चला जाएगा, प्लान नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है प्लान? के हार्डली इज गोइंग टू, आज मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 5 से 7 रुपये का चार्ज है आपका, अगर 2000 फुट का भी घर है तो 10-15 हज़ार रुपये में अच्छा प्लान बना के देने वाला है। वो रिपोर्ट है, यू आर रेडी टू पे मी बट यू आर नॉट रेडी टू पे दैट गाय। दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 8, 10, 15 सालों से मिथ्स में जीते आ रहे हैं। ये जैसे आपने यूट्यूब की बात की, बुक्स की बात की, आधे से ज़्यादा वास्तु कंसल्टेंट वो खुद बन चुके हैं। वो वही वाली बात है कि ड्राइविंग स्कूल में जब भी हम
दुबई में हम जाते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने मेरे पॉडकास्ट में एक एग्जांपल दिया था कि दुबई में जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो तो जैसे कि आप कौन कौन गाड़ी चलाता है स्पेशली फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, उनको ज़्यादा क्लासेस देनी पड़ती है बिकॉज उनको आदत है गलत तरीके से गाड़ी चलाने की या रॉन्ग जगहों पे जाने की, ये सिस्टमेटिक नहीं चलाएगा। सेम वे ये सब्जेक्ट में भी वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो रॉन्ग मिथ्स में जी रहे हैं उनको राइट वास्तु समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। कभी कभी क्लाइंट छोड़ना पड़ता है, वी से वी कांट डू इट बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐसा नहीं चाहिए कि मैं वास्तु भूल जाऊँ उनको सिखाते सिखाते। सो वहाँ पे हम वी टेक अ कॉल कि ओके लेट्स नॉट डू इट। So has it ever backfired you in any way? नो, Because like there are energies, right? आप energy exchange कर रहे हो in a way. एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ बट उसको करने का तरीका सही है। अगर मैं अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से कर रहा हूँ और मेरे मन में ये डाल के कर रहा हूँ कि इसको रिजल्ट देना है, देन देयर इज़ नो बैकफायर। हाँ, अगर मेरा मन ये होगा कि मेरे को ढंग से काम ही नहीं करना है, मेरे को सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, लूँ और 4 उपाय बता दूँ यंत्र के और पिरामिड के, तो बैकफायर करेगा। Right. We had such a great talking session, a big healthy conversation about Vastu from Acharya ji. We'll take, am I supposed to say a short break? Okay, we'll come back soon. I want to know what is this? दैट्स अ कंपस, लाइक मैग्नेटिक कंपस है जो हम यूज़ करते हैं। तो आप हर जगह मैं जनरली कैरी करता हूँ बिकॉज दैट्स लाइक अ मेन टूल ऑफ माई प्रोफेशन। प्लस मैं उसको लास्ट 2 साल से ज़्यादा मेरे साथ रखता हूँ जब मैं कहीं भी जाता हूँ, बिकॉज एज अ टूल वो टूल है, ठीक है, कंपस है, दिशाएं बताता है, बट कंपस एज अ राहु ऑल्सो, प्लैनेट जो आप राहु की बात करते हैं वो भी है। तो मेरी राहु की दशा, जैसे मेरी खुद की पर्सनल राहु दशा लास्ट 2 साल पहले से शुरू हुई है, सो आई प्रेफर कि मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। मैं एक पाउच पहनता हूँ, वेस्ट पाउच, उसमें हमेशा मेरे साथ। So it's like a good luck. देखिए मेरे लिए तो वैसे ही गुड लक है बिकॉज मेरा प्रोफेशन है, और दिशाएं जो हैं जब तक उसकी राइट डिग्री नहीं मिलेगी मैं वैसे ही किसी को कोई आंसर नहीं करता हूँ। हाँ, व्हेन आई गो टू एनी मॉल, सी मेरे लिए लाइव एग्जाम्पल्स जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे घर की केस स्टडीज़ विद क्लाइंट इज़ वन ऑप्शन, बट वेन एवर आई गो टू एनी मॉल, एनी मार्केट, एनी एरिया और एनी ऑफिस, जैसे अभी मैं बीइंग इनटू अ रियल एस्टेट, अदर देन वास्तु मैं नॉर्मली भी बिल्डर्स के ऑफिस विजिट करता हूँ उनके मिलने के लिए। सो आई कीप चेकिंग कि ये साइट इतना अच्छा चल रही है, इसमें वास्तु क्या अच्छा हुआ होगा। आज ये पर्टिकुलर खाने की जगह बहुत अच्छी चल रही है तो इसकी डिग्रीज़ में क्या चीज़ें कहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि हर चीज़ जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक वास्तु के रूल्स के हिसाब से हो सकता है नहीं अच्छी हो, बट उस आदमी की प्लानिटरी पोजीशन में कहाँ कौन सी दिशा में क्या सामान पड़ा है उस दुकान में या उस जगह पर, वो मैं इमीडिएटली खोल के वेरीफाई करता हूँ मेरे मोबाइल के कंपस पे और एक्चुअल मैग्नेट कंपस पे। How एंड interesting. प्लस यस, राहु है तो मेरे लिए लकी है, मैं साथ में लेके चलता हूँ। Very interesting. I want to know how do you adapt these Mahavastu principles with modern architecture and designs? मॉडर्न आर्किटेक्चर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें एक चीज़ है, मैं बहुत बड़े बड़े घर विज़िट किए जिन्होंने पेरिस से, यूरोप से, यहाँ से, अमेरिका से आर्किटेक्ट्स बुला के अपने घर डिज़ाइन करवाए, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। बट जब मैं उन घरों में विज़िट किया, मीन्स उन्होंने मुझे बुलाया तो कोई ना कोई वास्तु में इम्बैलेंस होगा, इसलिए मैं वहाँ गया था। सो मेरा एक सजेशन होता है उन लोगों को कि जब आप इतने करोड़ों रुपए खर्च करके कोई चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो या इतने $1 मिलियन डाल के आप कोई जगह को डिज़ाइन कर रहे हो, सो वास्तु के प्रिंसिपल को अगर आप डे 1 पे अप्लाई कर लोगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे अभी रिसेंट मेरा एक दुबई विज़िट था जहाँ पर दैट हाउस वैल्यू एज पर इंडियन रुपीज़ इफ़ आई से इज़ मोर देन 180 करोड़। Wow. जिसके अंदर घर में अगर मैं डिज़ाइन वाइज देखूंगा तो एक एक पेंटिंग जो उनके पास थी वो नॉट लेस देन 1 करोड़ और 5 करोड़। ओके,
अब बहुत अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। उनके स्विमिंग पूल के बारे में मैंने बताया था मेरे लास्ट पॉडकास्ट में कि उनका स्विमिंग पूल उन्होंने बाहर से स्पेशली इंपोर्ट किया था, और वो मतलब इतना एक्सपेंसिव स्विमिंग पूल था कि उनका तोड़ने का मन नहीं था। अब वही स्विमिंग पूल इंपोर्ट किया था? हाँ, इंपोर्ट किया था पूरा पूल बाहर से, और उसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो इट वाज मोर देन 10 करोड़। वाओ। सो उनके टाइल्स थे, वो इटालियन टाइल्स थे जिनको डिज़ाइन करवाया था उन्होंने। सो जब आप इतना मॉडर्न आर्किटेक्चर्स के हिसाब से या डिज़ाइंस के हिसाब से घर को डिज़ाइन करवा रहे हो, सो वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज अगर आप हमारी सभ्यता देखोगे, जो हमारी इंडियन कल्चर है, उसमें अगर आप हमारे पैलेसेस देखोगे, वो टाइम पे बिना वास्तु के दे यूज्ड टू नॉट डिज़ाइन, एवरीथिंग वाज डिज़ाइंड एज पर वास्तु। आज वही साइंस सब कॉपी करके सब चीज़ों को ले जाके यूरोप में या बाहर के देशों में लोगों ने अप्लाई किया है, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। सो व्हाई नॉट इन आवर हाउसेस? Absolutely. Wow. And tell me about these 16 zones. तो 16 जोन्स जो हैं हमारे घर के, ये आप किसी भी एनवायरनमेंट में खड़े हो तो आपके 360 डिग्री व्यू में अगर आप देखते हो, तो उसको आपको डिवाइड करना है 16 से। 16 से डिवाइड करने के बाद हर 22.5 अप्रॉक्सीमेटली आपको एक जोन की स्ट्रेंथ आती है डिग्री वाइज। उसमें 16 जोन है। 16 जोन में स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ से पहला एक 22 डिग्री का डिवीजन है एलिमेंट वाइज, अगर मैं उसको देखने जाऊंगा तो उसको हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, देन नॉर्थ, देन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये आपका 330 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में जो आपको दिखाई देगा, ये वाटर के जोन्स हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बहुत अच्छा घर के लिए अगर मैं बात करूँगा, सो एट्रैक्शन जोन है हस्बैंड वाइफ में, जिनमें इंटीमेसी नहीं है, जो न्यूली वेड कपल्स हैं उनमें अगर रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, सो वी यूज़ दिस जोन। नॉर्थ आपकी लाइफ में क्या करता है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नॉर्थ से आती है। उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट जोन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी का जोन है, आपके लिए हेल्थ का जोन है। फिर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है, आपका माइंड, आपका जो वास्तु पुरुष आप देखते हो, आपने पिक्चर्स देखी होंगी, उसमें जो आपका हेड पोजीशंस है वो नॉर्थ ईस्ट में है। क्यों बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दिमाग ड्रेन्ड आउट रहेगा। सो वो है नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है, आपकी लाइफ में जितनी खुशियां हैं, जो फन है, जो एंटरटेनमेंट है आपके फैमिली के अंदर, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से देखा जाता है। सो ये तो हो गए आपके वाटर के जोन। अब नेक्स्ट जोन पे आते हैं, वो है एयर। एयर के जोन स्टार्ट होते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ही पार्ट, देन ईस्ट, देन ईस्ट साउथ ईस्ट। ये 3 जोन है। एयर के जोन आपको 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में दिखाई देंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जैसा मैंने बताया फैमिली हैप्पीनेस जोन है। उसके बाद ईस्ट है, ईस्ट है कनेक्टिविटी। ये जोन इतना इम्पॉर्टेंट है, बाकी 16 भी हैं, ये जोन इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी कंसल्टेंट, एनी एडवाइज़र और अ पॉलिटिशियन, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी चाहिए, जहाँ आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ईस्ट आपकी लाइफ में जो भी कनेक्टिविटी है, वेदर इट्स योर बिजनेस, वेदर इट्स योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, वो ईस्ट है। ईस्ट के इमीडिएटली बाद बिटवीन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट देयर इज अ जोन कॉल्ड ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है, वो आपकी लाइफ में चर्निंग है। कोई भी चीज़, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आई, नॉर्थ ईस्ट में आपने दिमाग लगाया, ईस्ट में आप लोगों के साथ कनेक्ट हुए, ईस्ट साउथ ईस्ट में आपने चर्निंग किया कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस तरीके से मुझे काम करना है, आपने वो काम किया। फिर नेक्स्ट जोन आ गया साउथ ईस्ट, जो कि फायर का जोन है। यहाँ से फायर स्टार्ट होती है। अगेन 3 जोन फायर के, पार्ट ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट तो आ गया, फायर और एयर दोनों। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये फायर के जोन है। ये आपकी लाइफ में 130 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में है।
अब ये जोन क्या है आपका, फायर, पैसा, साउथ ईस्ट। पहले चारों हमने कंप्लीट किए, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आई, ईस्ट से कनेक्टिविटी हुई, साउथ ईस्ट से चर्निंग किया, साउथ ईस्ट पैसा। पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या चीज़ है वो साउथ ईस्ट को देख के हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो फायर है। फिर आया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वो क्या है, वो आपके साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का जोन है। जिसके घर में साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है, वो आदमी का बेचारे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो उस कॉन्फिडेंस में नहीं रहता है कि वो कोई भी अपनी बात रख सके या कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जोन है साउथ। साउथ क्या है, साउथ भी एक ऐसा जोन है जो आपको एक कामनेस देता है, जिससे आप रिलैक्स रहते हो। साउथ अगर आपका इम्बैलेंस है तो आप लाइफ में कभी भी उस बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते, या उस, एक बोलूँगा ना, एक सेलिब्रिटी नहीं बन सकते अपने काम में। अपने काम में आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, बिकॉज आपका माइंड काम नहीं होगा। सो यहाँ पे साउथ आपका फिनिश हुआ, साउथ फायर जोन फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है वो स्टार्ट होता है अर्थ से, विच इज़ साउथ साउथ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। ये दो ही जोन है। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन आती है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, विच इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल जोन। अब हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर वास्तु कंसल्टेंट ये सजेस्ट करते हैं कि आपको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, बट साउथ वेस्ट की जगह पर आधे से ज़्यादा लोग बाय मिस्टेक साउथ साउथ वेस्ट में अपना बेड डाल देते हैं। तो साउथ साउथ वेस्ट इज़ अ डिस्पोजेबल जोन। वो सारे पैलेसेस में टॉयलेट का जोन था। राइट डिग्री स्टार्ट होती है साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट जो जोन है वो आपके रिलेशनशिप का जोन है, अर्थ एलिमेंट है, आपकी स्किल का जोन है, आप जो भी काम करते हो। आज मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे को साउथ वेस्ट, अगर मेरी स्किल अच्छी करनी है तो साउथ वेस्ट को बैलेंस रखना ही पड़ेगा। आज कैमरामैन है, अगर उसकी स्किल नहीं सही चल रही है, मीन्स उसका साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है। तो साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, रिलेशनशिप के लिए और स्किल के लिए। साउथ वेस्ट के बाद जो नेक्स्ट जोन आता है, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ से अर्थ से हम स्पेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेस एज ए एलिमेंट आ जाता है। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट हमारी लाइफ में जो भी एजुकेशन हम किसी भी तरीके की ले रहे हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन है, चाहे मैंने ये एज में आके अगर वास्तु सीखा, सो वेस्ट साउथ वेस्ट मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पुराने टाइम में महलों में इसको शस्त्र अभ्यास का जोन बताया जाता था। वो टाइम पे क्या था, ज़्यादातर शस्त्रों का अभ्यास सिखाया जाता था। सो वो जोन है। उसके बाद आता है वेस्ट, जो कि लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है। लाइफ के सारे गेन्स, जो प्रॉफिट्स आपको दिखाई देते हैं, वो वेस्ट से दिखाई देते हैं। वेस्ट आपके लिए डायरेक्शन है जहाँ पर आप अपने घर की तिजोरी रख सकते हो, आपके सेविंग्स रख सकते हो, वो और बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो जोन आता है स्पेस का, वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोप भवन। कोप भवन क्या है, कोप भवन एक डिप्रेशन का जोन है। पुराने टाइम पे महलों में कोप भवन में बताया जाता था कि अगर किसी का कोई मूड स्विंग है घर के अंदर, तो उसको कोप भवन में भेजते थे कि आप जाइए, थोड़ा अपना जो भी रोना धोना करना है, मूड स्विंग है, वहाँ पे आप जाके 1 घंटा आधा घंटा बैठ के आ जाइए। आज अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में किसी के बेड्स ज़्यादा आ जाते हैं तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। थायराइड के मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे को वहीं से दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद स्पेस का जो लास्ट जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या जोन है, नॉर्थ वेस्ट आपकी लाइफ में जो भी सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फैमिली में हमारा आपस में एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम है, या आपको बाहर से आपके काम में कोई सपोर्ट मिल रही है, या आज हम बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस में है या मैन्युफैक्चरिंग्स में है, उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है, बैंक्स, बिकॉज उनके इन्वेस्टर बैंक्स हैं। बैंक के लोग ओडीज यूज़ करते हैं, बैंक की लिमिट्स यूज़ करते हैं, उनके सपोर्ट फाइनेंस सपोर्ट सिस्टम बैंक्स हैं। तो ये जो सारी सपोर्ट आपको मिल रही है वो नॉर्थ वेस्ट से मिल रही है। सो यहाँ पे हमारे ये 16 जोन्स कंप्लीट होते हैं। This is a huge chapter, and you have given so much insight to us by taking us through all these zones. It's beautifully explained.
मतलब मैं तो नहीं इतनी जल्दी समझ पाऊंगी, मुझे आपका जो एपिसोड है खुद मुझे बैठ के 10 बार देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एंड Don't worry, I'm going to share a image also for this, so you can show it to all the viewers यस कि दैट वो विल बी अमेजिंग. 16 जोन्स के मीनिंग्स क्या हैं, आप वो देख सकेंगे. उसके बाद उसमें कितने जोन वाटर में आए, कितने एयर में आए, कितने फायर में गए, कितने अर्थ में गए, वो भी डिटेलिंग होगी. सो यू कैन शो दैट. How interesting is this? I want to know who are the who are your clients? The popular ones, some builders, some actors. आपके कितने मतलब कौन से ये सारे clients हैं जो बिलीव करते हैं वास्तव में? तो सेलिब्रिटीज़ में आई हैव फ्यू क्लाइंट्स, उसमें ऑन टॉप जिनके साथ मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है और जिनके लिए मैंने ऑन रेगुलर बेसिस काम करता हूँ, दैट शिल्पा जी. और भी बहुत सारे हैं, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम एज ऑफ नाउ, आई एम वर्किंग फॉर देम. बिल्डर्स में येस देयर इज़ अ स्पेशली मैंने बिल्डर्स के लिए नॉर्थ में भी काम किया है, आगरा मथुरा में भी काम किया है, मैंने दिल्ली में भी काम किया है, मैंने बॉम्बे में 2-4 लोगों के लिए काम किया. बट बहुत ज़्यादा अगर मैं डिटेलिंग में अगर किसी के लिए काम कर रहा हूँ, सो दैट्स फॉर मिस्टर विशाल रतन ग्रह, जिनकी कंपनी का नाम है प्लैटिनम कॉर्प. उनके साथ मैं लास्ट पिछले 2-3 साल से उनके हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं. बिकॉज बॉम्बे में उनके एज ऑफ नाउ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मेरे पैनल पे उनके साथ प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स समवेयर अराउंड 15 प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग. सो हम डे 1 से जब हम प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल अपार्टमेंट, देखिए हर एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट को एक फ्लोर प्लेट पे 100% रिजल्ट नहीं दिया जा सकता. हम फिर भी कोशिश करते हैं. एंड आई थैंक्स टू विशाल जी कि वो मेरे साथ इस सब्जेक्ट में इतना डीपली अंदर आ गए हैं कि वो बोलते हैं नहीं, आप जितना बेस्ट करके दे सकते हो ना हर एक अपार्टमेंट को करो, मेरे को बताओ ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए, कौन से वॉशरूम में क्या टाइल्स होनी चाहिए, कौन से किचन प्लेटफॉर्म में कौन से कलर्स होने चाहिए, ताकि हम कस्टमर को डे 1 से बैलेंस करके दें. प्लस फॉर द प्रोजेक्ट, एक तो हो गया अपार्टमेंट्स के वास्तु, फिर हम उसमें एक जो डिटेलिंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को कैसे बैलेंस करके चलें कि वो पूरी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ भी एक बेटरमेंट हो. जैसे कि आपके वाटर टैंक्स, That is so thoughtful. स्टेयरकेस, ओवरहेड वाटर टैंक्स, स्विमिंग पूल्स, गार्डन कहाँ होना चाहिए, कौन से जोन में, बच्चों के लिए अगर कुछ प्ले एरिया बनाया तो कौन से जोन में बनाएं. तो बहुत डिटेलिंग, मतलब उनके टीम जो उनके आर्किटेक्ट्स हैं, इतना डिटेलिंग में काम होता है. और एक बार नहीं 3 बार वेरीफाई करवाते हैं हर एक प्लान को. डिस्कशन होने के बाद भी जैसे नो लेट्स डू इट वंस अगेन, तो उसमें मज़ा आता है. बिकॉज यू सी दैट ट्रस्ट इन दैट पर्सन कि हाँ वो आपके साथ इतने ट्रस्टफुली काम कर रहे हैं और इतनी डिटेलिंग में काम कर रहे हैं. एंड उनका इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में जब हम प्लान एक बार डिस्कस करते हैं, बस वही टाइम पे है. रेस्ट ही लीव इट ऑन मी एंड हिज टीम कि आप लोग राइट डिसीजन लोगे, जो भी प्लान करना है ढंग से करना. मेरे लोगों जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनका अच्छे से घर चलना चाहिए, उनकी फैमिली खुश रहनी चाहिए. वो एक अच्छा लगता है देख के कि किसी का थॉट प्रोसेस ऐसा है. Absolutely. ये तो हो गए आपके सारे clients and personalities. Now I also want to understand कि आप हर तरीके I mean हर जगह की वास्तु करते हो. So that is factories, restaurants, for apartments, for studios. यस मैंने बहुत रेस्टोरेंट्स का वास्तु किया है, मैंने फैक्ट्रीज़ की हैं काफ़ी, मैंने शुगर फैक्ट्रीज़ की हैं, मैंने स्मॉल लेवल की फैक्ट्रीज़ भी की हुई हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए. शुगर फैक्ट्रीज़ में मेरा बहुत अच्छा 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मैंने किए हैं. और ऑफिसेज में यस मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस में वास्तु तो किया ही है, प्लस उनकी टीम को भी मैंने अलाइन करके बिठाया है. क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रकृति के हिसाब से बताया था कि लोगों की प्रकृति मैच करनी चाहिए, तो उनके HODs को प्रकृति के हिसाब से हमने उनके जोन्स में बिठाया है. सेम वे प्लैटिनम में भी अगर आप देखेंगे तो उनके भी जितने HODs हैं वो सब प्रकृति के हिसाब से अपने अपने जोन्स में हैं. मेरा व्हाई आई वाज डिस्कसिंग दिस, मेरा बोलने का ये मतलब था कि वास्तु हैज़ नो रिलीजन. आई वांट टू से दिस टू आवर ऑडियंस टुडे. वास्तु हैज़ नो रिलीजन.
इसमें क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे हुआ है कि अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु वांटेड टू टेक हाउस ऑन रेंट, तो वहाँ पर और दे वांट टू बाय अ हाउस, काफ़ी काफ़ी रिलीजन्स है, काफ़ी वी आर अ सेक्युलर कंट्री एंड हमारे यहाँ पर महाराष्ट्रंस है, बंगालीज है, मुस्लिम्स है, and everybody has, you know, they are religious in their own way, but vastu is not connected to any kind of religion. सो जैसा हमने बात किया कि वास्तु एक साइंस है, और वो साइंस क्या है, हमारे देश में आज से नहीं है, हमारे देश से इसकी ये जड़ें निकली हैं, जहाँ जहाँ पर भी आज वास्तु यूज़ हो रहा है। मैं तो ये बोलता हूँ फेंग शुई भी जो है वो, अगर आप देखोगे तो 80-90% वास्तु को ही कॉपी करके उन्होंने फेंग शुई तैयार किया है। फेंग शुई में अगर आज आप लाफिंग बुद्धा देखते हो तो वो क्या है, उसके पास जो बैग्स हैं, मनी बैग्स और वो सब, वो क्या है, वो हमारे कुबेर देव हैं। जो नॉर्थ में हम कुबेर देवता रखते हैं वो है। रिलीजन वाइज अगर आप मेरे को बोलोगे तो इसका कोई रिलीजन नहीं है, ये साइंस है, एवरीबडी कैन यूज़। आई फील मेरे इतना अच्छा इंटरेक्शन मेरे मुस्लिम क्लाइंट्स और कैथलिक क्लाइंट्स के साथ रहा है ना, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मिथ्स पे बिलीव करना, तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में है कि मिथ्स पे लोग बहुत बिलीव करते हैं, बट विद अदर कास्ट मैंने देखा है they believe in you 100% in this science. They say okay, you said this, we'll do it, and they have got the best results and the fastest results because there is no other myth involved. आपको ये बताता हूँ, अच्छा आप आज हिंदुस्तान में अगर महलों के ऊपर वास्तु किया गया तो क्या सारे के सारे जो राजा थे वो हिंदू ही थे? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर टाइम टू टाइम मुगलों ने भी राज किया, उन्होंने क्या वास्तु नहीं करवाए थे? उन्होंने भी वास्तु को फॉलो किया, बिकॉज दे न्यू इट कि ये साइंस में दम है। हिंदुस्तान को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे। How interesting is this? I want to, I want you to talk. I want to discuss today about topics like extramarital affairs, um, you know, single parents. ये जो issues है, actually it's not an issue. It's all fine, but is it connected to? सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर कोई चीज़ हमने रिलेट की है सबसे ज़्यादा, तो वो एक है कि आपके घर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति, वो अगर आपने साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख दी, क्या रीज़न है उसका? राधा और कृष्ण जी का जो मिलन था या जो वो था, वो एक फ्रेंडशिप थी उनकी, वो दे वर नॉट इन अ रिलेशन, दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ। सो होता क्या है, आप राधा कृष्ण जी की इमोशनली लाके घर में आप मूर्ति या उनकी फ़ोटो आप लगा देते हैं, बट वो राइट जोन में नहीं लगी होती, तो उससे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादातर जो ऐसे केसेस या ऐसे मेरे को प्रॉब्लम्स फेस लोग कर रहे हैं और उन्होंने वास्तु के लिए बुलाया है, उनके यहाँ पर मुझे साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण जी की मूर्ति या पिक्चर मिली ही मिली है, या फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। And how about childhood problems and? सी चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, आई टेल यू, बच्चों के लिए तो आप व्हेन सम पेरेंट्स सेज टिल द एज ऑफ 15 और दे आर टीनेजर, हम माँ वास्तु में एक ही बात बोलते हैं कि वो बच्चे का कोई वास्तु से ख़राब नहीं है रिलेशन, माँ बाप को अपना वास्तु ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उनकी स्टडीज़ को लेके कुछ इशू हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो पढ़ाई की है, शिक्षा की है, वहाँ पर रखा हुआ कोई भी सामान, मान लीजिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपने खेलने का सामान रख दिया, टीवी रख दिया, गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए, तो बच्चा जब भी पढ़ने बैठेगा उसका ध्यान वहाँ जाएगा, उन चीज़ों पे जाएगा, क्योंकि वो एनर्जीज उसको अट्रैक्ट कर रही है। वहाँ पर अगर बाथरूम है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपके बाथरूम है, तो बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो बेचारे का ड्रेन आउट हो जाएगा, उतना उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितनी वो पढ़ाई कर रहा है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में किचन है, तो बच्चे को जब भी आप पढ़ने के लिए बोलोगे तो उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि फायर है। सो अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में वो डिग्री में आपको 250 टू 270 डिग्री, जहाँ मैंने आपको विलेज सीन लगाने के लिए बोला है, वहाँ अगर आप किसी बच्चे की पढ़ाई में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या ओवरऑल पढ़ाई में वो वीक है, आप उसका या तो स्टडी टेबल वहाँ लगा दीजिए अपने घर में, या सिर्फ उसकी बुक्स भी अगर आप वहाँ रख देंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। Such good insights we are getting, everybody. I want to know, I want to discuss some case studies of yours, the most difficult one.
Most difficult one. So, okay, I'll tell you. जैसे लास्ट टाइम मैंने दो चार बताई थी ऑन एडिक्शन, जैसा बच्चों को किसी न किसी Yes. चीज़ की एडिक्शन हो जाती है आजकल, किसी तरीके के नशे की एडिक्शन है या कुछ है. सो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन जोन है, वहाँ के डोर्स ज़्यादातर ये एडिक्शन दे देते हैं. तो बहुत सिंपल मेथड है. अगर आपको लगता है आपके घर में किसी तरीके का कोई भी एडिक्शन है, चाहे वो ड्रग्स को लेके है या किसी भी चीज़ को लेके है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डिग्री आ रही है, वहाँ पर आपको डोर्स आ रहे हैं. सो आपको वो एरिया का जो डोर है आपका, उसको वाइट करवा लीजिए, वाइट कलर कर दीजिए. वो अगर आप कर देते हैं तो उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. थोड़ा चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं. या फिर हो सकता है एज अ मिथ, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बाय मिस्टेक आप साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, साउथ वेस्ट समझ के, क्योंकि वो डिस्पोजेबल जोन है. सो वहाँ पे रहने से लोगों को थोड़ा अल्कोहल की एडिक्शन ज़्यादा हो जाती है. Oh. सो वहाँ पर आप बेडरूम मूव कर सकते हैं. घर में दूसरा बेडरूम है तो वेल एंड गुड, या बेड घुमा के आप साउथ वेस्ट की डिग्री में ले लें, वो बेस्ट है. नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल जोन है, वहाँ पर आप वाइट कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए, या ऑफ वाइट या क्रीम या येलो. और नहीं तो एक कोई वाज येलो कलर का आप ऐसा लेके आइए जिसकी बॉडी नीचे से थोड़ी बड़ी हो और ऊपर जो जहाँ पर उसका ऊपर नोज़ल रहेगा, जो मुंह रहेगा, वो पतला हो जाए. सो वो वाज अगर आप वहाँ रखते हो, सो जो डिस्पोजेबल एक्टिविटी है वो कंट्रोल हो जाती है. सो ये बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं, इसको करने के लिए आप कर सकते हैं. हाउ इंटरेस्टिंग. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हमने गैदर की है. एंड आचार्य जी, बिफोर वी गेट टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, एक्चुअली लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. Okay, this segment is our special segment and it's called Being Honest with Ankita. ओके. Are you ready for it? तो अभी तक ऑनेस्ट ही था वैसे तो. Very honest you were. Because You this were the subject- only honest. दिस सब्जेक्ट इज सच कि आप इसमें कुछ छुपा नहीं सकते, कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ हाइड किया जाए. आई तो ऑलवेज ट्राई टू गिव माई क्लाइंट्स एज मच एज नॉलेज, बिकॉज मेरे क्लाइंट से यही बोलना है कि आप जब तक इस सब्जेक्ट को समझोगे नहीं ना मेरे से, आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे रिलेट नहीं करेगा, तब तक मैं कुछ भी करके जाऊँ, आपको रिजल्ट देना बहुत मुश्किल है. और ऐसे हुआ भी होगा आपके साथ काफ़ी बार कि आपने कोई रेमेडीज दी है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उन्होंने किया भी है, बट दे आर सो इम्पेशेंट अबाउट इट एंड देन इट हैज़ बिन अ बिट So, ऑफ वो ट्रबल फॉर यू. जो लोग एक बोलते हैं ना, हम सवर नहीं रखते हैं चीज़ों का, जिनको हर चीज़ का रिजल्ट चाहिए, बस आज किया और एक हफ्ते में मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए. सो वैसे क्लाइंट्स के साथ हम बोलते हैं कि आई थिंक आगे हम काम ना ही करें तो बेटर है. Okay, so let's begin with being honest with Ankita. Are you Okay. comfortable? Yes, yes, yes. Okay. What type of property do you enjoy working for most of the times? I like doing factories, to be very frank, because factories में मेरे को एक जो चैलेंज मिलता है, बिकॉज फैक्ट्री में क्या है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे अलग अलग डिविजन्स हैं, क्योंकि जब आप फैक्ट्री का वास्तु करते हो ना तो बहुत डिटेलिंग लगती है. डिटेलिंग मीन्स इट्स मिनिमम फैक्ट्री. अगर आज हम एक नॉर्मल फैक्ट्री की बात करेंगे तो एक 5 एकड़ 10 एकड़ 3 एकड़ में फैक्ट्री लगी होती है बड़ी. उसमें उनका ऑफिस बिल्डिंग अलग होता है, उनका प्रोडक्शन हाउस अलग होता है, Correct. जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनके लेबर के यूनिट्स अलग होते हैं. सो वो एक एक डिवीज़न का वास्तु करना, वो एक एक एक्टिविटी को समझना, उन लोगों से इंटरेक्ट करना, बिकॉज वहाँ पे क्या है, मैं सिर्फ मालिक से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ. मालिक ने तो अपनी प्रॉब्लम बता दी और अब मुझे वास्तु करना है. सो व्हेन आई गो ऑन द फील्ड, उनके जो HODs हैं, जो वर्कर्स हैं, मैं उनके साथ बैठ के इंटरेक्ट करता हूँ. उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट इन दिस फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम आई. सो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, केस स्टडीज़ मिलती हैं, तो बहुत मज़ा आता है वो करने में. एंड व्हेन दे गेट रिजल्ट, वो जो स्माइल होती है ना, क्योंकि आज एक छोटी फैक्ट्री में भी 50-100 आदमी मिनिमम काम करते हैं, और बड़ी फैक्ट्रीज मैंने ऐसी भी की हैं जहाँ पे 2000 लोग काम कर रहे हैं. एंड व्हेन उन लोगों के चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वो एक अलग ही महसूस है. How nice is that?
Okay. Most challenging part of being a Mahavastu Acharya. परफेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ में, कोई भी टर्म में परफेक्शन को लेके कोई भी नेगोशिएशंस नहीं है कि ये तो करना ही है, इसको ओवरकम करके नहीं कर सकते। जैसे फ्लोर प्लान, डिग्रीज, नहीं हुआ तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जैसे कोई कभी किसी का अर्जेंट फ़ोन आ जाता है, मान लीजिए फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, जैसे अरे मैं अभी एक प्रॉपर्टी में खड़ा हूँ, मैं तेरे को गूगल लोकेशन भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग यू सैटेलाइट व्यू, अभी के अभी मुझे देख के बताओ। सो वो एक क्या हो जाता है कि जब क्लाइंट्स के साथ आप इतना काम करते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट दिखानी पड़ती है, बट वो अंदर से ऐसा लगता है कि यार ये राइट काम नहीं हो रहा है, इसको राइट तरीके से करना ज़रूरी है, वेट, वापस भेजो, मैं कर डिटेल में करूँगा। सो वो एक थोड़ा चैलेंज आ जाता है वहाँ पे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। Okay. So, celebrities you've worked with, and one of them who you found most understanding and cooperative. ऐसा अभी तक सेलिब्रिटीज़ में कोई नहीं था। रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। कोई नहीं था। आपको बताता हूँ, सबके सब जितने भी थे, सब बहुत ज़्यादा, मतलब दे डोंट से एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज दे आर, आई सेड सेलिब्रिटीज़ के लिए साउथ जो डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा कामनेस वाली डायरेक्शन है। Correct. तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ मेरे को मिले हैं अभी तक, दे आर वेरी काम। Oh, they are. दे आर काम, दे लेट यू डू योर वर्क। वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, दे जस्ट टेल यू योर प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम, एंड दे बिलीव इन यू एंड से यू डू योर जॉब। So most of them have been cooperative. यस यस। Okay. One side of Mahavastu Acharya that is always alert, even when you're doing other things. Suppose you've gone out, suppose you're chilling. Yeah, I know what you're saying. So sometime what happens when my real estate is concerned, I see to it कि मैं कौन से जोन में बैठा हूँ क्लाइंट के सामने। Really? I try to check, अच्छा ये क्लाइंट कहाँ बैठा हुआ है, मैं कहाँ बैठूंगा। I try and see this. But you do that only at work, कि आप बाहर जब भी चिल भी करो तभी भी आप ऐसे कहीं पर चिलिंग में नहीं, इतना वो नहीं है, ऐसा कोई You're not so प्रॉब्लम नहीं conscious आता about है। it नो other कॉन्शियस अबाउट इट। हाँ, नो डाउट, इफ आई एम बाइंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव फॉर माई हाउस, आई ट्राई टू सी वो जगह का वास्तु कैसा है, ये जगह से खरीदूंगा, ये ठीक तो है ना जगह। Oh really? My God. I mean, I wish we had this knowledge तो हम भी हर चीज को Okay, moving on. What is the most discussed topic when you're in a discussion or you meet other Mahavastu Acharyas? इट्स अ सेम टॉपिक जो हमारे को क्लाइंट्स मिथ वाले मिलते हैं व्हेन वी आर टुगेदर। सो हमारा साल में 2 बार या 3 बार ऐसा कुछ इवेंट होता है महावास्तु का, वेयर वी ऑल मीट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल द आचार्याज कम, और समटाइम व्हेन माय गुरुजी कम्स फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, सो वी हैव अ मीटिंग, ओके ठीक है, विल मीट फ्रॉम महाराष्ट्र, एवरी आचार्य विल कम फ्रॉम एवरी सिटी। सो एक ही प्रॉब्लम है सब जगह पे, वो ये है फ्लोर प्लान नंबर 1 जो लोग नहीं देते टाइम पे, या मिथ्स वाले हैं। नंबर 2 एक और चीज़ है, देखिए एक हम योगदान तो लेते हैं, ठीक है, महावास्तु में एक चीज़ का सब आचार्यस को स्पेशली एक वो आता है, वो है व्हेन इट कम्स टू आवर फीस। Okay. काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि वास्तु वाला है, ठीक है, हमने एक बार फीस दे दी, नाउ यू कीप कॉलिंग हिम, यू कैन कॉल हिम। मैं सिर्फ आप सब लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर, चाहे वो 100 रुपये की मेडिसिन देने वाला है या जो 5,000 का विजिट लेता है, क्या आप उसके पास एक बार विजिट के पैसे दे के बार बार जा सकते हो? या एक लॉयर को आप जब अपॉइंट करते हो, एक अच्छे लॉयर को जब आप अपॉइंट करते हो, तो आपको उसकी कितनी डेट्स के पैसे देने पड़ते हैं ये आपको भी पता है। ये चीज़ में लोग एक वास्तु कंसल्टेंट को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। व्हाट दे वांट कि एक बार हमने फीस पे कर दी, ठीक है, अभी बस पूरे साल 2 साल के लिए वास्तु जी हमारे हो गए, जब मर्जी मुँह उठाओ और फ़ोन कर दो। ऐसा नहीं है, देखिए हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, हर प्रोफेशन का एक सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए। सो
वैसे ही महावास्तु में हमेशा से एक बात बोली गई है कि महावास्तु के आचार्य सबसे एक्सपेंसिव वास्तु कंसल्टेंट है, बिकॉज हमारी मिनिमम जो विजिट चार्ज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज, दैट इज मिनिमम, इट्स अ बेसिक चार्ज व्हाट वी चार्ज। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको एस्ट्रो विद वास्तु करवाना है कि आपको देवता रेमेडीज़ पे काम करवाना है, हर चीज़ के अलग अलग हैं। देन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। महावास्तु पीपल आर नॉट सच कि वो आपसे 1000 फुट की प्रॉपर्टी का भी वही लेगा और 10,000 फुट की प्रॉपर्टी का भी वही लेगा, बिकॉज 10,000 फुट की प्रॉपर्टी में उसका कॉन्सेंट्रेशन उस प्लान के अंदर बहुत डिटेल में जाने वाला है। नो डाउट वो 1000 फुट में भी डिटेलिंग है, बट 10,000 फुट में ज़्यादा डिटेलिंग है। सो जब आप घर खरीदने जाते हो तो आप 10,000 फुट के हिसाब से 10,000 के पैसे देते हो ना, 1000 फुट के हिसाब से 1000 फुट के पैसे देते हो, तो वाई नॉट टू द वास्तु कंसल्टेंट। मेक सेंस। कपड़ा खरीदते हो अपने लिए तो मीटर में काउंट करके खरीदते हो ना, वाई नॉट विद द वास्तु कंसल्टेंट। करेक्ट। एंड अगर आपको एक राइट वास्तु कंसल्टेंट मिल गया है जिसने आपको रिजल्ट्स दिए हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज टाइम। टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आज वास्तु करके भी हम क्या करने वाले हैं, आज महावास्तु आचार्य हो या कोई भी वास्तु वाला हो जो आपके लिए लाइफ में कुछ चेंज लेके आ रहा है, एंड ऑफ द डे वो क्या कर रहा है आपके साथ, आपको आपके टाइम की वैल्यू करना सिखा देगा। आप उस एनवायरनमेंट में रह के अपने टाइम के लिए वो पैसा बनाना शुरू कर दोगे, तो वाई नॉट फॉर द कंसल्टेंट। Absolutely, very well said. We're going to end this with our last question. What is the weirdest question asked to you? आई रियली डोंट रिमेंबर weirdest क्वेश्चन, ऐसे तो सच्ची बताऊं 3-4 तो होंगे, मैंने ही पूछ लिया होगा आपको काफी बार weirdest questions. कभी अभी जैसे एलिमेंट्स को लेके हम बात करते हैं, तो मैंने कुछ क्लाइंट्स को, कुछ जिनके बहुत डीप केसेस चल रहे थे, तो उनको मैंने बताया था कि आपका जिससे सामने वाले से झगड़ा चल रहा है, तो उसका एलिमेंट कैसा है, वो गुस्से वाला आदमी है या वो इमोशनल आदमी है। सो अभी मान लीजिए किसी ने बोल दिया वो बहुत इमोशनल है यार, और ये आदमी जो वहाँ जाने वाला है ये बहुत एग्रेसिव है। सो आई टेल देम, अच्छा एक काम करना, आप ग्रीन कलर यूज़ कर लेना इन एनी फॉर्म विद द और अ पेन, मे बी यू वेयर अ ग्रीन टी शर्ट एंड गो। अब होता क्या है, वो ये आपने एक बार सॉल्यूशन दे दिया ना सामने, दे कॉल यू एवरी टाइम, आज कौन से कलर की टी शर्ट पहनूँ, मेरा ये काम है। सो आई इट्स लाइक लिटिल यू नो, आई फील कि यार अभी एक बार बता दिया आपको, आप उसको फॉलो करो, बार बार मत पूछो। करेक्ट। नहीं तो लोग पूछेंगे, अच्छा एक बार हमने घर बैलेंस कर दिया, अभी मैं ये लेके आया हूँ इसको कहाँ रखूँ, अभी मैं ये लेके आया हूँ इसको कहाँ रखूँ। सो आपको ऑलरेडी हमने यूटिलिटी और एक्टिविटीज़ आपके फ्लोर प्लान पे समझाई हैं, उससे रिलेट कीजिए, वो प्लान आपको जो फाइल दी है उसको ओपन कीजिए एंड चेक कीजिए। ये सब क्यों आता है, ऐसे लोगों के माइंड्स क्यों हो जाते हैं जो इतने कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये है बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका इम्बैलेंस है तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन करते ही रहेंगे, क्योंकि जो भी एब्जॉर्ब करना था वो माइंड में ढंग से एब्जॉर्ब नहीं किया, और नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस होने की वजह से वो चलता रहता है। सो आप भी अपने आप को फिर पैसिफाई कर लेते हो कि इनका नॉर्थ ईस्ट तो खराब है तो रहने दो। क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, अकॉर्डिंग टू यू, is structure in this, any structure in this whole world which is absolutely vastu perfect? There is no structure which is absolutely perfect, because ये साइंस ऐसा है और आपके डेली की यूटिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको आप परफेक्ट नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस रहने ही वाला है। Right. बट वो इम्बैलेंस भी आपके किसी ना किसी पॉजिटिव वे में काम में आता है। जैसे 16 दिशाओं में से 3 दिशाएं मैंने बोली नेगेटिव है, ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग जोन है, साउथ साउथ वेस्ट ड्रेनेज जोन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन जोन है। अब इन 3 जोन्स को भी पॉजिटिव वे में यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दो आपके घर की, तो वो टाइम टू टाइम आपकी वो चर्निंग को बैलेंस करेगी
और आपका जो ईस्ट कनेक्टिविटी से पैसे तक पहुंचने का रास्ता है उसको राइट वे में लेके जाएगी। सेम वे साउथ साउथ वेस्ट जो आपका डिस्पोजेबल जोन है, अगर वो डिस्पोजेबल जोन को राइट तरीके से यूज़ किया जाए, काफ़ी लोगों की आदत होती है उनको लेट गो की आदत नहीं है, चीज़ें छोड़ने की आदत नहीं है। सो साउथ साउथ वेस्ट का एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, लेट गो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेम वे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, डिप्रेशन का जोन है, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो जब व्हेन यू आर इन अ डिप्रेस मूड, आपका खुद कभी रोने का मन करे अंदर से, या बच्चे आपके घर में बहुत क्रैंकी हैं एक छोटी एज में, आप उनको थोड़े टाइम के लिए, वो आधे घंटे के लिए वो जोन में छोड़ दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। आप खुद बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो, आपका मूड ख़राब है, आपको रोना आ रहा है, किसी के साथ कुछ नेगेटिविटी है, आप वो जोन में जाके आधा घंटा बैठ जाओ, अपने थॉट प्रोसेस को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में निकालो, आप पॉजिटिव हो जाओगे। सो कोई भी जगह 100% पॉजिटिव नहीं हो सकती। वास्तु में आपके घर को, चाहे आप नया ले रहे हो या करंट है, आप 10 में से 6 पॉइंट या 7 पॉइंट ही दे सकते हो, 10 में से 10 किसी घर को नहीं दे सकते। अगर आपको 6 और 7 पॉइंट मिल जाते हैं, मीन्स आपका घर वास्तु फ्रेंडली है। My God, I think this has been one of my favorite and best being honest with Ankita, segment. So, having said that, I have something very small for you. So, here we have. It was really my favorite being honest with Ankita segment. This was so Thank you much so fun. much. There's so much knowledge. My God. So if you tell me, I can talk on this subject for 10 hours also, I don't mind. I don't mind. I'll just- Yes. Thank you so much. I'm sure you know what is this, and I have written where to keep. मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी actually. Wow, nice. Okay, so nice. So you have to place it on the southeast direction. आपको बोलने की मुझे जरूरत नहीं है. You can Thank you place it so much. anywhere. And this is What is a little this? thing. Thank you so much. Thank you so much. Firstly, a big thank you to Acharya ji that he could take out time and be on our show. Secondly, जो मैं चाहती थी कि आप तक ये सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचे, आई होप वो पहुंच गया हो। क्या सही है, क्या गलत है, और क्या स्टेप्स लेना है, आपको किस राह में, किस मोड़ पर, आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, आई वांट यू ऑल टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon.